नमस्कार सर जी। नमस्कार शैलेश जी, कैसे आप? बस सब बढ़िया सर, आप सुनाइए कैसे? बस जी, बस फर्स्ट क्लास। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, जैसे शैलेश जी भी कल आए हुए थे, आई थिंक दो एक चार लोग और भी हो सकते हैं जो कल आए हो। तो अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो 2 4 5 मिनट पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर आगे का कंटिन्यू कर लेंगे। सर मैं पूछ रहा था, ये अपना ऑरा स्कैनर से मतलब A to Z अपन हर चीज निकाल सकते हैं सर, है ना? बिना कुंडली वगैरह देखे। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तभी तो मैं सर आपको ये कह रहा इसमें था बहुत कि सारे जो रहते हैं जी जी, सैंपल, तभी मैं। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। तो ये आप अपनी क्लास में सर क्या पूरे सैंपल सिखाते हैं? A to Z चीज सिखाऊंगा। और देखो, मैं तो सिंपल सी एक बात जानता हूँ कि इसे ऑल इन वन डिवाइस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्र, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथी, कलर कंपैटिबिलिटी, मेडिसिन की, बच्चों के लिए और बहुत कुछ चीजें हम इससे चीजें चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑल इन वन डिवाइस है और साइंटिस्ट और इंजीनियर्स भी इसका एक वर्जन, ऑलरेडी पुराना वर्जन जो है वो यूज करते आ रहे हैं। और फॉरेन कंट्री के अंदर भी आजकल तो बहुत लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई है ना, वरना तो पहले बहुत सारी चीजें इसी टाइप की यूज हो रही थी जो ऑरा को स्कैन करने के लिए यूज की जाती थी। अब अ, हम ऐसे मान लेते हैं अब इसको कि जब हम इससे कर लेते हैं सारी चीजें, है ना, तो हम इससे डायग्नोज भी करते हैं और उसका इम्पैक्ट भी देखते हैं उस क्लास के अंदर, और उसके उपाय भी देखते हैं। ये तीनों चीजें करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या कुंडली चार्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी। मैं कहता हूं, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आती है और आपने एक तरफ कैलकुलेशन लगा के जो रिजल्ट निकाला, चाहे वो आपने 5 मिनट में निकाला, चाहे वो 50 मिनट में निकाला, और फिर आप ऑरा स्कैनर से पूछिए, आपको दो मुश्किल से 1 मिनट में जवाब मिल जाएगा। जो आप कैलकुलेट करके निकालोगे वो आपको जवाब मिल जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो, जिन लोगों ने पर्टिकुलर कुछ कोर्स कर रखे हैं, किसी ने 1 कर रखा है, किसी ने 2 या 3 कर रखे हैं, तो बाकी साइंस के बारे में उनको नहीं पता, है ना। तो इससे उनको बहुत सारी चीजें पता लग जाती हैं। अब इसमें एक चीज और आता है, देखो आज का जो सब्जेक्ट है वो आपको बताता हूँ क्या है। आज के सब्जेक्ट में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ऑरा स्कैनर से हम ये चेक कर पाते हैं कि कौन सा प्रोफेशन किसको सूट करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई भी एक पर्सन जो है ना, जिसने 2 4 5 काम कर रखे हो अभी तक अपनी लाइफ में, कि जैसे 1 2 काम 3 काम खोले नहीं चले, फिर दूसरा खोला फिर नहीं चला, फिर अब जो कर रहे हैं, कोई एक पर्सन है जो मुझसे लाइन पे बात करेगा? शीतल जी, शीतल जी आप कह रहे हैं? हाँ, तो फिर अनम्यूट करके एक बार आओ। हेलो सर, राम राम सर। राम राम मैम, राम राम। चलो शुरू करने से पहले इसको शुरू ही कर लेते हैं ना। तो सबको जो है ना, एक बार मैं म्यूट कर देता हूँ सबको, फिर मैं अनम्यूट कर दूंगा जिससे बात करनी होगी। हाँ शीतल जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। ठीक है, चलिए उससे पहले मैं सभी को जो है वो नमस्कार करता हूँ, सभी को मेरा राम राम। और मेरा नाम जितेंद्र ग्रोवर है और मैं हूँ एक ऑरा स्कैनर एनालिस्ट। हमेशा ऑरा स्कैनर के बारे में बताता हूँ कि ऑरा स्कैनर ऑल इन वन डिवाइस है और ऑरा स्कैनर से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि हमारे में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे, है ना, ऐसे होंगे जिन लोगों ने 1 2 3 4 5 तरीके की विद्याएं सीखी हुई है। ठीक है, ऑकल्ट साइंस में। अब ऑकल्ट साइंस को भी छोड़ देते हैं। ऐसे भी लोग होंगे जिन लोगों ने 2 3 तरीके की जॉब्स करी होंगी, उसके बाद सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, फिर कोई जो उनको जॉब, जो उन्होंने पढ़ाई करी वो ना करके कुछ और कर रहे होंगे, है ना। ऐसे भी होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने 2 4 5 बिजनेस ट्राई किए, नहीं चले, तो अब वो अपनी लाइफ से कंप्रोमाइज करके कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं जिसके अंदर उनकी घर का मतलब काम चल रहा है,
गुजारा चल रहा है, किसी का बहुत अच्छा चल रहा है, किसी का बहुत फर्स्ट क्लास चल रहा है, किसी का ठीक ठीक ही चल रहा है, ना की तो बात नहीं करते हम, है ना। तो आज मैं यही बताना चाहूंगा इस कोर्स के अंदर तो कि हम ऑरा स्कैनर की मदद से कैसे जाने, अपनी लाइफ की स्ट्रगल को कैसे कम करें और बिल्कुल एक्यूरेट कैसे चीज जाने, ताकि हमारा बहुत चीजों हम सेव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन उससे पहले शीतल जी, मैंने आपको अनम्यूट किया अभी। हेलो सर, जी थैंक यू मैम। सर। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू यू सर, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं सर आप, थैंक यू। चलो थैंक यू वेरी मच मैम जी। मतलब कभी सुना नहीं था सर, ऑरा स्कैनर भी कुछ चीज है, सुना था कि ऑरा होती है ये, और लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि कैसे ये काम करता है, ये सब मेरे लिए नई चीज थी। बहुत अच्छा लगा, कल भी आपकी क्लास में बहुत अच्छा लगा, तो थैंक थैंक यू यू जी। सर। भाई इतनी सी बात करनी थी, मुझे लगा आप शायद शेयर कर रहे हैं कि मेरे को मैंने अपनी लाइफ के अंदर काम किए। मुझे लग रहा है कि आप मुझे बताओगे कि मेरे लिए क्या ठीक है, तो आप मुझे अच्छा, अभी मैं अभी ये अभी अच्छा, अभी पहले समझा लेते हैं फिर काम करते हैं इस बारे में। ठीक है सर, मुझे बताना जरूर, क्योंकि सर मैंने भी मतलब मुझे ना 2 साल से ऑकल्ट को लेके बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे नहीं पता अच्छा क्यों आ रहा है। और मैंने भी सीखा है न्यूमरोलॉजी की, सबसे पहले मैंने न्यूमरोलॉजी की, नंबर्स को देख के लगता था कि कुछ सीखना है मुझे, ठीक है। न्यूमरोलॉजी की अच्छा है, मेरा उस पर कमांड अच्छा जा रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं होगी कि ये भी सीख लूं, वैदिक भी सीख लूं, टैरो भी इसका सीख आंसर दूंगा, लूं। इसका आंसर दूंगा अभी आपको इसी आज की क्लास के अंदर, कि अभी शीतल जी ने बोला कि मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, नंबर्स की पावर भी आप जानते होंगे, जब आप लोगों को बताते होंगे तो बड़े इंप्रेस भी होते होंगे, लेकिन फिर भी आपका काम नहीं चल रहा है। सर मैंने एक्चुअली मनी के हिसाब से नहीं किया, जस्ट मेरे इंटरेस्ट के लिए, और फॉर जस्ट फॉर हेल्पिंग पीपल, क्योंकि मैं अच्छा, खुद बहुत स्ट्रगल वाले फेज से निकली, तो मुझे लगा कि यार बहुत लोग परेशान है, तो मैंने जस्ट हेल्प के लिए, मैंने कोई वो नहीं रखा, चार्जेस वैसे नहीं रखा। मैं शीतल जी एक बात बोलूंगा कि कोई भी अगर काम आपको आता है तो उसको प्रोफेशनली आप करो, है ना। वो ऐसा नहीं है, देखो सोशल करना एक अलग चीज है कि आपने 2 4 5 10 20 लोगों को कर दिया। जब आपको कोई विद्या आती है तो आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लेके आओ ना, लोगों को बताओ, लोगों का, हजारों लोगों का भला करो, अपनी फीस भी लो, अपना भी करो, दूसरों का भी करो, क्या दिक्कत है उसमें, सर है वही ना। मुझे ट्रैक ही नहीं समझ आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूं। और बताता कल हूँ से मैं यही वेट कर रही थी कि कल आपने बोला था कि मैं बताऊंगा जो लोग इसमें परेशान है, तो मैं चलो। मतलब आज पूरे दिन से 3 बजने का ही वेट कर रही थी, अरे और अरे लकीली माफी आज आते सर आपने मुझे आते ही अनम्यूट कर दिया। अच्छा, थैंक यू सो मच सर, आज मेरा क्वेश्चन आंसर मिल ही जाएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसको। आज का जो क्लास है, तो मैं आपको आज की क्लास में ये बताऊंगा कि ऑरा स्कैनर से हम कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं आज, और वो क्या है। एक छोटी सी चीज मैं आपको बोलूंगा जो बहुत है तो बहुत बड़ी, और उसको आप रिलेट कीजिएगा कि हम जितने भी लोग अभी स्क्रीन पे हैं और जितने भी लोगों को हम अपनी लाइफ में जानते हैं, चाहे वो हमारे ब्रदर हो, सिस्टर हो, चाचा, अंकल, ताऊ, मामा और पता नहीं पड़ोसी, दोस्त, बहुत कुछ, परिवार बहुत बड़ा है अगर हम अपने सोशल सर्कल को भी लेके चले तो मैं यहाँ आपको एक बात बताता हूँ कि हर पर्सन को जिसको आप जानते हो उसकी फैमिली होगी, फैमिली में माँ बाप भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, और हस्बैंड वाइफ भी। तो नेचुरली जो भी इंसान है वो अपने पैसा कमाने की प्रक्रिया को हमेशा लगातार करता ही रहता है। सुबह उठता है, नहाता धोता है और काम पे निकलता है, चाहे वो नौकरी पेशे वाला हो, चाहे बिजनेस वाला, चाहे वो रेडी पटरी लगाने वाला हो। और रात जैसे ही अंधेरा होता है वापसी, जैसे एक पक्षी निकलते हैं ना, जानवर भी निकलते हैं, पक्षी भी निकलते हैं, सुबह निकलते हैं अपने घोंसलों से, शाम तक वापस आ जाते हैं अंधेरा होने से पहले। तो ये प्रक्रिया सबके साथ है, ईश्वर ने पेट दिया है सबको। अब वो दिमाग भी दे दिया, दिमाग का यूज करके करोड़ों रुपए भी लोग कमाते हैं, और कई बार कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि दिमाग काम ही नहीं कर रहा होता, मेहनत बहुत कर रहे होते हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा होता, है ना। और जो हमने एक्सपीरियंस लिया, जैसे हमारे दादा दादी थे, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, सभी की बात नहीं करता लेकिन मेजोरिटी की बात करता है ना। और उसके बाद जो हमारे माता पिता हुए वो उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हुए। आज की जनरेशन आईटी सेक्टर,
और इंटेलिजेंस, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स तक आ गए। हर चीज जो है वो ऑनलाइन हो गई है। गूगल पे आप सेकंडों के अंदर कुछ भी सर्च कर सकते हो, दुनिया की कोई भी चीज। तो बहुत चीजें मॉडिफाई हो रही है, और आने वाला टाइम, और अब तो रॉबोट सर्जरी आ गई, बहुत सारी चीजें आ गई है ना। तो लेकिन अगर हमारी सोच जो है वो, सबको पता है कि उनकी सोच किस लेवल की है ना। आप चाहे जितने मर्जी पढ़े लिखे हो, जब कहीं ना कहीं तो अटकते हैं। करोड़पति अरबपति भी कहीं ना कहीं अपने माइंड से अटकता होगा। तो मैं आज आपको एक जादू की एक छड़ी के बारे में बताने वाला हूँ, और वो है ऑरा स्कैनर। दोस्तों, हम इससे किसी का भला करें ना करें, लेकिन अपने परिवार का पूरा भला कर सकते हैं। वो कैसे? एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी वाइफ जो है वो गवर्नमेंट जॉब करती है और वर्किंग है। मैं भी वर्किंग हूँ, मेरा बेटा भी वर्किंग है, मेरी बेटी लॉ सीख रही है, तो एक्चुअली वो भी वर्किंग के लिए या आगे जो भी करेगी। तो मेरे पेरेंट्स हैं, रिटायर हो चुके हैं डैडी, तो अपने ओल्ड एज को एंजॉय कर रहे हैं अभी। तो कहने का मतलब ये है कि हम 4 ऐसे प्राणी हैं जो रोज सुबह उठ के अपनी एक जर्नी शुरू करते हैं। जैसे मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मेरा बेटा गया हुआ है जॉब पे, मेरी बेटी भी कॉलेज गई हुई है, तो सब लोग लगे हुए हैं अपनी लाइफ डिजाइन करने में। अब उस लाइफ डिजाइन को हम, अगर हमारे पास कोई ऐसी तरकीब आ जाए, एक ऐसा वो जादू का चिराग आ जाए, जो हम कहते हैं ना, पूरा पुराना होता था वो जादू का चिराग था, वो चिराग रगड़ा और वो जिन हाजिर कि हाँ भाई आका बताओ क्या करना है। तो ऑरा स्कैनर जो है वो बॉडी के ऑरा को स्कैन करता है, और वो चीजें बताता है जो आंखें नहीं देख सकते। अब इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं? जब हमारे सामने कोई पर्सन होता है, जैसे मान लीजिए मैंने अपने सामने 3-4 फुट की दूरी पे किसी पर्सन को खड़ा किया, शीतल जी को ले लेते हैं, शीतल जी मेरे सामने खड़ी है, तो मैं अपना ऑरा स्कैनर लूंगा और मैं इसके अंदर सैंपल डालूंगा, और सैंपल डाल के जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि शीतल जी को क्या सूट करता है, मेरी बातों को पकड़ना है ना। ये शीतल जी कहते हैं कि मैं बिजनेस करती हूँ, मैं बिजनेस वूमेन हूँ, मैं कहता हूँ इनको क्या सूट करता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ उठता है कि इनको सूट क्या करता है। बिजनेस तो बहुत सारे तरीके के, अगर बिजनेस की आप डिक्शनरी उठाओगे तो 500-700-1000 तरीके के बिजनेस निकल आएंगे भाई। सर्विस इंडस्ट्री में कितने बिजनेस है, बाकी मतलब फूड इंडस्ट्री ले लो या पता नहीं कितनी इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, पता नहीं कितनी इंडस्ट्रीज है, कितने सारे बिजनेस हैं। तो जब मैं एज अ कंसल्टेंट, मैं जब ऑरा स्कैनर से चेक करूंगा, तो मेरे पास वो 500 नामों की लिस्ट होनी चाहिए। तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, कि आप केमिस्ट का काम कर लो, आपको सूट करेगा। नॉर्मली ऐसे ही हम जब कुंडली बनाते हैं तो कुंडली के अंदर हम ऐसे ही लिख के भेजते हैं कि आपको जब जन्म पत्री बनती है कि आपको केमिकल से रिलेटेड, जैसे मैं शनि वाला हूँ, आपको लेदर का काम करो सूट करेगा, केमिकल से रिलेटेड काम करेगा सूट करेगा, लोहे से रिलेटेड काम सूट करेगा, यही तो कहते हैं। ऐसे ही होता है ना, जन्म कुंडली के बारे में पता है ना, नीचे लिखा होता है सबसे लास्ट में कि ये क्या क्या चीजें सूट करेंगी। लेकिन सर्कमस्टांसेस या कुछ और बोलते हैं। बच्चे पढ़ लिख लिए, मैं लोहे का काम क्यों करूंगा, केमिकल में मुझे करना ही नहीं केमिकल, ठीक है, क्योंकि मेरा एटमॉस्फेयर ही डिफरेंट था जहां मैं पला बड़ा है। वो कह रहे कि एक काम कर, लेदर का काम मेरे समझ में ही नहीं आता। तो फिर क्या करेगा बेटा? मैं तो आईटी सेक्टर में काम करूंगा, और पता लगता है कि मेरे नक्षत्रों के हिसाब से मेरे को, या मेरे जो भी कुंडली है, सॉरी कुंडली के हिसाब से जो मेरा राशि है, राशि के हिसाब से मुझे वो काम ही सूट नहीं करता जो मैं करने जा रहा हूँ। कि मैं आईटी सेक्टर में काम करूंगा, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करके आया हूँ 4-5 साल का, मैंने माँ बाप के 60-70 लाख रुपए लगा दिए, 1 करोड़ रुपए लगा दिए, बाहर से पढ़ के आया, अब मैं उसका काम करूंगा, और पता लगा मेरे ऑरा को सूट ही नहीं कर रहा, मेरे ऑरा को सूट ही नहीं कर रहा। तो दोस्तों पता है क्या होने वाला है? फिर मेरे माँ बाप का बैंड बजने वाला है, क्योंकि पैसा उन्होंने लगाया था। क्योंकि मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मैं तो काम ही नहीं करता, तो उनका पैसा मैंने डुबो दिया, जिन्होंने एक एक पैसा जोड़ के अपने बुढ़ापे के लिए रखा था कि बच्चों का भविष्य बनाएंगे, और भविष्य तो हो गया जीरो, क्योंकि ऑरा को सूट नहीं करता, ऑरा से कंपैटिबिलिटी मैच नहीं करती। अब एक का बच्चा वो कहता है जी मैंने बिजनेस करना है। भाई क्या बिजनेस करना है? मेरे को बिजनेस करना है बेकरी का, है ना। तो कह रहा ठीक है, तुम बेकरी का काम खोल दिया। उसने एक बहुत शानदार दुकान किराए पे ली मार्केट के अंदर, और उसमें इंटीरियर कराया, और बहुत शानदार आजकल नए नए कंसेप्ट आ गए हैं मेट्रो, दिल्ली मेट्रोज के अंदर जो सिटीज हैं, कि लेविश तरीके से जो है ना दुकानें बनाई जाती हैं। तो काम शुरू हो गया, पता लगा उसके ऑरा को सूट नहीं करता, नुकसान हो गया। तो अब क्या हुआ
मैं शीतल जी को 500 नाम तो नहीं बताऊंगा, मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूंगा। मैं इनको बोलता हूँ कि आप एक काम करो, आप फूड इंडस्ट्री का काम कर लो, मेरे को नॉलेज ही नहीं है, तो मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, हमें शीतल जी से पूछना है, हमें शीतल जी से पूछना है कि शीतल जी आप अपना कैलिबर बताओ कि आप क्या कर सकते हो। जैसे मैंने एक बात बताया कि मेरी राशि जो है वो कहती है कि मैं केमिकल का काम करूं, मैं लेदर का काम करूं, मैं क्या बोलते हैं लोहे का काम करूं, तो मुझे सूट करेगा। लेकिन मैं ना तो उस एटमॉस्फेयर में पड़ा, ना मैं ऐसे सर्कल में, ना मेरा उधर रुझान, तो मैं तो बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री में जा रहा हूँ। और माँ बाप भी कहते हैं अरे सबके बच्चे वहां जा रहे हैं, कौन लोहे वोहे के काम कराता है, क्या लोहे का काम कैसे क्या करोगे, फैक्ट्री खोलोगे, किस चीज की खोलोगे, ऐसे बहुत सारे टॉपिक उठ जाते हैं। तो यहां मैं क्या पूछूंगा शीतल जी से कि आप बताओ आप क्या करना चाहते हो। अब जो मैं कह रहा था उसको रिलेट करिएगा, है ना। तो शीतल जी वो बच्चा है जो जिसको ना तो केमिकल का काम सूट करता है, मतलब सॉरी केमिकल का काम सूट करता है, और क्या बोलते हैं लेदर का काम सूट करता है, या फिर लोहे का काम सूट करता है, एग्जाम्पल लिया। लेकिन ये तो आईटी सेक्टर या किसी दूसरे उसमें जाना चाहते हैं। तो अब मैं इनसे पूछता हूँ, इनके माँ बाप ने इनको बोला कि एक काम करो, ठीक है क्या करना चाहते हो भाई, ऐसे ऐसे करना चाहते हैं, इतना पैसा लगेगा, 3 साल का कोर्स है, और उसके बाद मेरे 20 लाख की पढ़ाई के बाद मेरी जॉब लग जाएगी या मैं बिजनेस खोल लूंगा। माँ बाप ने कर दिया और 3 साल इन्होंने पढ़ाई भी कर ली, एक इनको डिग्री भी मिल गई, इन्होंने अपना बिजनेस भी सेटअप शुरू कर दिया और सर्वाइवल चालू। क्यों? क्योंकि इनके और को सूट ही नहीं करता। तो अब हम अगर मान लीजिए कि ये स्टूडेंट है और अब इनसे पूछते हैं कि शीतल जी आप बताओ आप क्या करना चाहते हो, तो शीतल जी कहते हैं कि भाई मैं आईटी सेक्टर में, मैं मतलब डिजिटल और सोशल मार्केटिंग सीखना चाहती हूँ। तो मैंने चेक किया इनको कि क्या शीतल जी को डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सूट करता है, और इसने बोला नहीं, है ना। तो ले लेते हैं एक एग्जांपल पकड़ ही लेते हैं, लो शीतल जी आप ही को लेते हैं, अनम्यूट करो, ये डेमो ऐसे लेते हैं। तो जो लोग ओरा स्कैनर करते हैं उनको ये समझ में भी आ जाएगा, उनको पता भी होगा, ऐसा नहीं है, उनको ये भी समझ में आ जाएगा कि कैसे करते हैं। तो शीतल जी का देखते हैं, शीतल जी आपका मैं चेक कर रहा हूँ कि आपको डिजिटल मार्केटिंग का काम सूट करता है। अब मैं इसको कमांड कर रहा हूँ कि मुझे अगर आपको सूट करता है तो ये मेरे को यस बताएगा, मतलब मेरे राइट में ऐसे जाएगा, और अगर सूट नहीं करता तो ये मेरे लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ क्या डिजिटल मार्केटिंग का काम सूट करता है? आके खुल लो, और कहा आप तो मंत्र में कहाँ चले गए आप। फिर पहले सूट ऑरा करता है? स्कैन कर दो क्या क्या है? तो रुको रुको रुको, सूट करता है ये कहता है नहीं। ठीक है, अब मैं कहता हूं इनको डिजिटल मार्केटिंग का सोशल मार्केटिंग नहीं सूट करता, डिजिटल मार्केटिंग सूट करता है नहीं। अब आप अपना ऑप्शन बताओ, आपका कह रहे हो ना कि मेरे 2-3 साल से रुझान है ना। सर एक तो मेरे को ये पूछना था कि ऑकल्ट में मेरा फ्यूचर है या नहीं है। चलिए अब मैं पूछता हूँ कि ऑकल्ट में इनका फ्यूचर है। यस है। अब मैं पूछता हूँ परसेंटेज वाइज बताओ कितने परसेंट इनका ऑकल्ट में फ्यूचर है। 100% है। अब आप पूछो पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट पूछो स्पेसिफिकली, आप क्या करना क्या चाहते हो, वास्तु करना चाहते हो, एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हो। सर एक मतलब ये पूछना है, नहीं सर पहले ये पूछना है कि मुझे फ्री सेवा सूट करता है या मुझे इसको मोनेटाइजेशन करना चाहिए। हाँ जी, ये पूछना। अब मैं इसको फ्री सेवा ही रखूं या इस पे एनर्जी एक्सचेंज लगाऊं? मैं अभी भी नहीं समझा आप क्या बोल रहे हैं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं इसको फ्री में ही करूं या मैं इस पे कुछ एनर्जी एक्सचेंज रखूं कुछ, वो मेरे को पूछना था। नहीं ऑकल्ट साइंस तो बहुत, सुनो ऑकल्ट साइंस बहुत बड़ा है। आप पर्टिकुलर बताइए क्या चीज, क्या सीखा हुआ आपने? मैंने 3-4 चीजें सीख ली सर। पहली चीज बताओ। मैंने सबसे पहले न्यूमरोलॉजी सीखी है सर। एक मिनट रुक जाओ, वेट करो वेट करो। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको न्यूमरोलॉजी शूट करती है? कितने परसेंट शूट करती है? नहीं, आपको न्यूमरोलॉजी शूट नहीं करती। अगर आप एज अ प्रोफेशन लोगे तो आपको सूट नहीं करेगा, इसमें स्ट्रगल रहेगी आपकी, सूट नहीं करेगा। दूसरा ऑप्शन बताओ। टैरो। टैरो सूट करता है? टैरो नो। टैरो रीडिंग सूट करता है? नो, बिल्कुल भी सूट नहीं करता। तीसरी चीज बताओ। एंड सिंबल्स, जिबू सिंबल्स। अच्छा, जीबू सिंबल
100% ट्रू। जीबो सिंपल्स अगर आप करोगे तो आपको वो आपके लिए फेवरेबल होगा, आपको सपोर्ट करेगा, उसमें आपका लक भी काम करेगा, आपकी मेहनत भी काम करेगी और आपको उसमें ग्रोथ भी मिल सकती है अगर आप पॉजिटिव वे में उस पर मेहनत करते हो। और न्यूमरोलॉजी का पूरा ही नहीं जाएगा, या जैसे नेम न्यूमरोलॉजी किया हुआ है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी किया हुआ है, वो अलग अलग रहेगा? तो वो मैंने पूछ लिया, आपको न्यूमरोलॉजी बिल्कुल भी सूट नहीं करता, ना आपको नेम ना मोबाइल। देखो न्यूमरोलॉजी आपको ना एक अट्रैक्शन के लिए जरूर एक है कि आप कहीं बैठे और आपने जैसे ही पूछा कि हाँ भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ बताओ, और उसने बताया कि मैं तो इस डेट ऑफ बर्थ का हूँ, मतलब उसने डेट ऑफ बर्थ बताई, आपने जैसे उसकी डेट ऑफ बर्थ पकड़ी, उसका जो मूलांक और भाग्यांक है उसकी कैलकुलेशन लगा के उसको बताया कि आपका नेचर इस तरीके का है ना, आप ऐसे करते हो, तो वहां पे एक अट्रैक्शन बन सकता है कि अरे आपको कैसे पता लगा। लोग कुर्सी खींच के और पास में बैठ जाते हैं, जी हमारे बारे में बताओ, हमारे बारे में बताओ, यहाँ तक तो सीमित रहेगा आपका। लेकिन आप सोचो कि उसमें आप प्रोफेशनली अगर काम करके उसमें आगे या नेम फेम कमाना चाहो तो नहीं होगा। तो सर फिर किसमें जाना चाहिए नेम फेम के लिए? आपने जो अभी जिबू सिंबल्स का बोला है वो है, वो चोर है, तो आप बताओ मुझे, मैं बताता हूँ आपको। सर एस्ट्रोलॉजी, उसमें भी मैंने बैचलर्स किया एस्ट्रोलॉजी में। बिल्कुल सूट नहीं करती। मैंने तो वास्तु भी सीख लिया सर, मैंने तो पता नहीं कितना कुछ सीख लिया। वास्तु भी सूट नहीं करता आपको? हाँ, वास्तु में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, सीख रही हूँ बट इंटरेस्ट नहीं आ रहा। और बताओ, अभी यहीं से ही आंसर निकलेंगे दोस्तों, देखना क्या होने वाला है। बताओ और क्या बताओ। निकालूं सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा। हो आप गया ही बता फ्लॉप? दो सर। नहीं वो तो आप बताओगे ना। अच्छा मैं वही वाली बात आ गई। देखो अगर आप एक अच्छे कंसल्टेंट हो, है ना, तो आप मेरे जैसा काम जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना जो मेहनत थी ना वो कम कर ली, क्योंकि ये जो कर सकती हैं इन्होंने अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग बताया। अब मैं आपसे कहता हूँ, मैंने एक क्वेश्चन किया था, आप केमिस्ट की दुकान खोल लोगे? आप ना फूड इंडस्ट्री लगा दो, कर लोगे? शू मेकिंग का काम कर लोगे? आईटी सेक्टर में देख लो, कर लोगे? तो दोस्तों जितने भी लोग ऑरा स्कैनर से काम करते हैं या एंड्रॉइड से काम करते हैं, कई बार क्लाइंट उनको काम पे लगा देता है कि भैया आप बताओ। तो अब मैंने इनको बताया, मैं तो ढूंढ के चीजें बोलता रहूंगा, 50 60 100 मैं सामने एक पेपर रख लेता हूँ जिसमें इतने सारे काम होंगे, तो ये नाना ही करते रहेंगे। तो बेसिकली क्या है कि मुझे करना क्या है, मुझे इनसे पूछना है कि आपको सूट क्या करता है। तो जब ये बताएंगे खुद कि मुझे ये मेरा काम है, मेरे को ये आता है, तो तब जाके मैं इनको बताऊंगा मेरी मेहनत कम हो गई और हम रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं। अब दोस्तों एक बात बताता हूँ, सुनो, देखो यही स्थिति शायद हम सबकी है ना, इसको कोई एग्री करेगा कोई नहीं करेगा, है ना, सबका अपना अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन है, लेकिन यही स्थिति है सबकी। और यही हमारे बच्चों के साथ भी होने वाला है कि बच्चे जो है ना वो 25-26 साल से लेके जब 35-40 साल तक पहुंचेंगे, तब तक वो लाइफ में इतने सारे कंप्रोमाइज कर चुके होंगे कि ना तो कभी वो लाइफ से रिस्क लेंगे, और जैसी कहानी चल रही है पटरी पे वैसे ही चलते रहेंगे। इसीलिए हम सर्वाइवल वाली और मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वाली लाइफ ही जी पाते हैं, हम अपर नहीं हो पाते, है ना। अब आपको बताता हूँ, देखो मैं एक चीज पूछता हूँ, कहाँ गए वो शीतल जी? शीतल, आपने कितना पैसा खर्च किया होगा ये सब सीखने में? ज्यादा नहीं किया सर, मैंने यूनिवर्सिटी से किए थे मास्टर्स और ग्रेजुएशन अपनी दोनों, मतलब ऑक्कल्ट साइंस में आप कितना पैसा खर्च कर चुके? 15-20 हजार। आपने 15-20 हजार में सारे कोर्स कर लिए? सर मैंने बहुत वो मतलब उससे किए ना, यूनिवर्सिटी से किए, उदयपुर की यूनिवर्सिटी। मैंने किसी पर्सनल से नहीं, प्राइवेट से नहीं किए, प्राइवेट में तो बहुत चार्जेस जाते हैं। चलो मैंने इन्होंने उदयपुर यूनिवर्सिटी। सबको ऐसी यूनिवर्सिटीज नहीं मिलती हैं जहां से किया जाता है, इनको मिली, इन्होंने 15-20 हजार रुपए खर्च किए। अब ये बताओ कि कितने साल लगे इन सबको? ऑकल्ट साइंस में कितने साल हो गए आपको? 2 साल। 2 साल में आपने सारे कोर्स कर लिए? यस। अच्छा दोस्तों 2 देखो, साल से मैं लगी हुई हूँ सर लगातार ही, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मुझे करना क्या है। सर मैंने मेरे वाले बोलो मेडिकल न्यूमरोलॉजी में तो वही रहेगा, सेम ही है। और अब आपको रेमेडीज कुछ। हाँ जी, अब देखो ये सारे आंसर खुद ही दे रही हैं जो बातें मैंने बतानी थी। इन्होंने 2 साल लगाए, इन्होंने 15-20 हजार का कोर्स किया।
आप जाते थे, कॉलेज जाते थे, यूनिवर्सिटी में जाते थे, ऑनलाइन करते थे? ऑनलाइन से कोविड टाइम में किया था ना, कोविड टाइम चलो में ठीक बहुत है, लेस था रेट। ठीक है, ठीक है। अब देखो इनकी इन्वेस्टमेंट बताता हूँ क्या है। इनकी इन्वेस्टमेंट थी 15-20 हजार रुपए, जो बहुत नॉमिनल कॉस्ट है, लेकिन 2 साल तो बहुत बड़ी कॉस्ट है। आफ्टर ठीक है। कंप्लीशन 2 साल हो गए सर, प्रैक्टिस करते हुए 2 साल हो गए। प्रैक्टिस और पढ़े हुए कितना समय हो गया? हैंड टू हैंड स्टार्ट कर दिया था सर, 1 साल का कोर्स था मेरा, और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। 2 साल प्रैक्टिस के हो गए, 3 साल हो गए, है ना? 3 साल 15-20 हजार रुपए, और इनकी 3 साल की पूरी मेहनत और पूरी एनर्जी, है ना? बात 15-20 हजार रुपए की नहीं है, बात ये है कि अगर आज इनको कोई ये बोले कि आप एक काम करो, एक कोर्स कर लो, तो ये 1000 बार सोचेंगे। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, लाइफ से कंप्रोमाइज। और अगर मैं इनको ये बता रहा हूं कि इनको टैरो कार्ड रीडिंग, या वो सॉरी कौन सा था आपका वो जो सूट कर रहा है सिंबल्स का, सिंबल, जीडू सिंबल, हाँ, तो ये सूट करता है। अगर आप आज भी उसी पे फोकस कर लो और सारी चीजें छोड़ दो, आप देखना आपको थोड़े समय में रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। सर मेरा और ऑरा तो अरे वो आज हो रहा वाला टॉपिक नहीं है ना, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये तो अब ये है। अब इसको हम रिलेट करते हैं कि हमारा बेटा या बेटी अगर आगे भविष्य बना रहे हैं हम उनका, ठीक है, और वो भी सेम पैटर्न के ऊपर काम कर रहे हैं, सेम पैटर्न पे, कि वो भी यही काम कर रहे हैं कि जहां पे वो अट्रैक्ट हो रहे हैं कि मेरे दोस्त ये काम कर रहे हैं, या मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ है। आजकल 2 तरीके के माँ बाप होते हैं, एक होते हैं जो बच्चे के हिसाब से चलते हैं कि बच्चे को क्या पसंद है, उसको क्या उसके अंदर टैलेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको आगे के कोर्सेज कराते हैं और फिर आगे वो जॉब करता है बच्चा। दूसरा क्या होता है, दूसरा पेरेंट्स जो है ना काउंसलर के पास जाते हैं, आजकल 12th के बाद सीधा काउंसलर के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई आजकल ये बताओ स्कोप किस चीज के अंदर है। वो कहता है जी एक काम करो, आज की जो इंडस्ट्री है आज से 5-10 साल तक ये इंडस्ट्री बूम पे रहेगी, तो आप ये वाले कोर्सेज करा दो। अब इसमें पता ही नहीं होता कि यहाँ पे उनके ऑरा को सूट कर रहा है नहीं कर रहा, और पता लगा वो सारी जिंदगी का पैसा माँ बाप ने कमाया था वो उनके कोर्सेज पे लगा दिया, और पता लगा वहां पे वो कामयाब नहीं होंगे, वहां 2-4-5 साल, जैसे शीतल जी ने 3 साल लगाए, वो टाइम और दोनों चीजें बर्बाद करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद कंफ्यूजन में ये वाला क्वेश्चन होगा कि अब हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। जबकि इन्होंने इतनी सारी नॉलेज ली है, यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई भी कर ली, और इनके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, उस नॉलेज का ये यूज कर सकते हैं, लेकिन ये आज खुद सोच रही हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो यही दोस्तों स्थिति हमारे बच्चों की भी होने वाली है। यही दोस्तों स्थिति आपके सराउंडिंग में जितने लोग हैं उनकी होने वाली है। तो इसको पता कैसे करें, उसी के लिए ये ऑरस के अंदर मशीन है। एक डेमो मैंने आपको दिया इनको चेक करके, और इन्होंने बताया 5 चीजों में से अगर ये 3 साल इन्होंने इस पे लगाए होते शायद आज ये नहीं पूछते। आपको एक बात बताता हूं, मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, ठीक है, उसके बाद वास्तु सीखा, फिर ऑरा स्कैनर सीखा। तो जब मैंने चेक किया तो मैंने देखा मुझे न्यूमरोलॉजी सूट ही नहीं करती, तो मैंने इमीडिएट न्यूमरोलॉजी के ऊपर फोकस करना छोड़ दिया मैंने। ऑरा स्कैनर क्यों किया, वो इसलिए किया, मैं वास्तु भी मेरे को पूरा सूट करता है। वास्तु एक सब्जेक्ट है, वास्तु आप स्कूल में जाते हैं ना, स्कूल के अंदर क्या होता है कि आपने कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आर्ट्स कॉमर्स या कुछ भी, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं। मैं सबसे नालायक था, तो मैंने ह्यूमैनिटीज में किया, जो जिसे हम आर्ट बोलते हैं, आर्ट कॉमर्स और साइंस, हमारे पास उस समय आर्ट बोलते थे कि आर्ट साइड से किया। बीए एक होता है बीए, बीकॉम, बीएससी, तो साइंस वाले वो करते हैं, दूसरे बीकॉम करते हैं, और हमारे लिए ऑप्शन था बीए का। तो हम 3rd नालायक बच्चे थे। तो हमारे में क्या था, हमारे में हिस्ट्री भी थी, कॉमर्स भी था, सॉरी हिस्ट्री भी थी, क्या बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस भी थी, हिंदी भी थी, इंग्लिश भी थी, मैथ भी था, ये एक मिक्सचर सब्जेक्ट थे। तो यानी कि अगर आपको स्पेशलाइजेशन करना है, आपके स्कूल में एक टीचर होता है जो आपको पढ़ाता है पॉलिटिकल साइंस, एक पढ़ाता है हिस्ट्री का टीचर अलग होता है, हिस्ट्री का टीचर अलग होता है। तो ये ऑरा स्कैनर एक ऐसी डिवाइस थी जिससे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्रा, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथिक, कलर कंपैटिबिलिटी, सारी चीजें कर सकता था मैं। और मैंने एक चीज देखी कि क्या एक क्वेश्चन है ना, तो वो क्वेश्चन का एक आंसर मुझे दीजिएगा
मैं 2-3 लोगों को तो अनम्यूट कर देता हूँ, है ना। शिवम जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ एक बार। शिवम जी अनम्यूट किया मैंने आपको, शिवम वर्मा जी, थैंक है यू ना। सर। ऊपर हर्ष शाह जी हैं, हर्ष शाह लिखा है, मैंने अनम्यूट कर दिया, ठीक है, ओके। और किसी एक पर्सन को और कर देते हैं, तो क्वेश्चन के आंसर लेंगे, हर हम ऐसे ही सीखेंगे कि क्या करना है। ओके, तनुजा सहगल जी को कर लेते हैं, कर लिया। अब 2 लेडीज 2 जेंट्स हो गए, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कितनी एज के हैं शिवम जी? मेरी 33 है सर। आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं सर गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में है, वो तो फिर उससे बढ़िया है क्या सर? जी जी। कौन से डिपार्टमेंट जी। में है? लेकिन सर मैं वेटनरी सर, क्या है सर? मेडिकल लाइन में हूँ। मेडिकल लाइन में है? मेडिकल में सर, मैं वेटनरी में हूँ। वेटनरी नहीं समझ में आया सर। वेटनरी, मैं पशुपालन विभाग में हूँ सर। वेटनरी, पशुपालन में, पशुपालन में एनिमल इंग्लिश में, हस्बेंड्री। इंग्लिश में क्या बोला था आपने? एनिमल हस्बेंड्री सर। अच्छा ठीक है। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने गवर्नमेंट जी। जॉब स्पेसिफिकली इसी जी। लाइन में पकड़ी थी या किसी और लाइन के लिए पकड़ी थी? नहीं सर, वो एम तो गवर्नमेंट जॉब का ही था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि इसके साथ कोई साइड ऐसा बिजनेस किया जाए जो थोड़ा सा और अर्निंग गेन की जाए, ये है सीन। अच्छा, नहीं ये तो आप सोच रहे हो, लेकिन आपने जो लाइन पकड़ने की कोशिश की थी वो क्या थी और आपको मिली क्या, ऐसा कुछ है? हाँ सर, ये तो था ही, मेरा गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का तो था ही। फिर वो कोई भी डिपार्टमेंट मिल मेरा जाए वो? फर्स्ट एम यही। अच्छा, तो क्योंकि जी गवर्नमेंट जी जी डिपार्टमेंट जी। वाले तो वैसे भी सिक्योर होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, फिक्स सैलरी, फिक्स पैटर्न पे चल रहे हैं, तो फिर ज्यादा दिमाग, क्योंकि जितने मर्जी एफर्ट डाल लो, 1-2 घंटे ऑफिस में फालतू बैठ जाओ तो भी कुछ फालतू नहीं मिलना, जी जी तो है ना, किसी और को पकड़ना पड़ेगा शिवम जी। जी 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 जी। किसी और को पकड़ते हैं। तो चलो प्रवीण जी आपको पकड़ते हैं। सर प्रवीण जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, तो सर, बोलो बोलो, आप भी कुछ कह रहे हो, बोलो ना। मैं सर ये नहीं कहना नहीं चाह रहा था ना कि आप अभी जो भी है सेटिस्फेक्शन, लेकिन सेटिस्फेक्शन जो है ना, वो हाँ अर्निंग जी। को लेकर के है। किसको लेके? मैं कह रहा हूँ अर्निंग को लेकर के थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा, देखो, इसीलिए मैं। अर्निंग को लेके सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा, ठीक है। जी जी जी। आप एक्चुअली आपकी गवर्नमेंट जॉब है ना, उसके अंदर होता क्या है कि प्राइवेट वाला जो है ना, वो रोज एक नई जंग लड़ता है, एक लड़ाई लड़ता है, तो वहां से हम जल्दी अच्छी तरह, हाँ गवर्नमेंट जी जॉब हाँ वाले जी। तो वैसे ही मजे की जॉब है। मेरी वाइफ की गवर्नमेंट जॉब है ना, उसके और मेरे विचारों में हाँ जी, रात हाँ दिन जी। का फर्क है। 4 बजे वाले में नहीं मिल पाए, 6 करता बजे होगा। वाले में मिला। चलो दोस्तों, फटाफट आते हैं मुद्दे पे। प्रवीण जी आप एक बात बताओ कि आपने लाइफ में अभी क्या कर, एक आवाज कहाँ से आ रही है? आपके पीछे से आ रही है प्रवीण जी आवाज। मैं क्या ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, कहाँ पे हो सर? मैं गाड़ी टैक्सी में जा रहा हूँ, ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, ट्रैवलिंग कर अच्छा रहा हूँ। अच्छा चलो चलो, हाँ। आप मुझे बताओ, आपने लाइफ में कितने तरीके के काम किए हैं? सर मैंने 30 साल तक मैंने टेक्सटाइल का काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। 30 साल, 30 इयर्स। अच्छा, तो क्यों 1980। तो छोड़ क्यों दिया सर? सर पहले तो बहुत अर्निंग था, लास्ट जाते जाते बहुत लॉसेस चालू हो गए, उसके लिए फिर वो छोड़ दिया। तो और अभी कुछ आप मैटर्स अभी क्या कर रहे हैं? अभी मैं साउंड थेरेपी कर रहा हूँ, और ये ऑरा का, आपका ऑरा स्कैनिंग, मतलब ऑरा अच्छा का लिया हुआ है। हाँ जी। अच्छा, साउंड साउंड थेरेपी। थेरेपी, हाँ जी। अच्छा, तो उसमें कामयाबी फुल मिल रही है या उस पर भी अभी स्ट्रगल चल रही है? निश्चय है, ऐसे मतलब नाम फेम है, अर्निंग उतना नहीं हो रहा है, ऐसा नाम फेम बहुत अच्छा है उसमें। अच्छा, सर आपको जो सूट करता है, आपने खुद को चेक किया, आपको 45% सूट करता है साउंड थेरेपी। अच्छा, आपसे ऑरा स्कैनिंग चेक कराया था मैंने, ऑरा का। हाँ, अभी एक्चुअली मैं एक बात और बताता हूँ, प्रवीण जी हाँ। खुद ऑरा स्कैनिंग करते हैं, उनके पास में ऑरा स्कैनर है ना। आप लोगों को हाँ। एक बात और बताता हूँ कि जो हाँ। एक्चुअल रीड करके हम निकालते हैं,
हम क्यों हाँ। फोटो को बड़ी करते हैं? हम फोटो को बड़ी इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आपकी एक सिंगल फोटो आए, बाकी सबकी फोटो यहाँ से हट जाए। और जब भी हम किसी को एक्चुअल में स्कैन करेंगे तो उसका प्रिंट आउट निकाल के स्कैन करेंगे, ठीक है? तो ये तो आपको भी आइडिया होगा, क्योंकि हाँ जी। ऑरा स्कैनर के अंदर और जो लैपटॉप में रेडिएशन होता है तो वो मिसमैच भी करता है कई बार, हाँ है जी। ना? तो चलिए, दूसरा आप क्या काम करते हैं? एक हीलिंग करता हूँ, हीलिंग। सर, हीलिंग का काम आपको 100% सूट करता है हाँ जी। ना? और अभी साउंड ये ऑरा का। ऑरा स्कैनर, हाँ जी। सर फर्स्ट क्लास। आपसे एक बार करवाया था आपने, 100% बोला था स्केल का। हाँ जी, हाँ। हाँ जी, तो कल आपसे जुड़ रहा हूँ, परसों आपसे जुड़ रहा हूँ अभी मैं। हाँ जी, अच्छा, क्लास में आ रहे हैं आप? आपका कोर्स कर रहा हूँ। हाँ 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 आज आ जाओ सर, मोस्ट वेलकम, आ जाओ। आपसे बात हुई हाँ थी, मेरे हाँ को हाँ याद जी। आ हाँ मुझे याद आ हाँ गया। हाँ जी। आपको हाँ यही जी। बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, राइट सर, थैंक यू वेरी मच। आप जर्नी एंजॉय करिए। एक दो लोगों को और लेते हैं फटाफट, वहां से आंसर आपको दूंगा। लेकिन जैसे भी जिससे बात करूंगा आपको एक चीज बताऊंगा। देखो, सर ने 30 साल जॉब करी या अपना बिजनेस किया, और उसके बाद ये अभी 2-3 प्रोफेशन कर रहे हैं। लेकिन इनको जो प्रोफेशन सूट करता है, अगर ये उसके अंदर टाइम लगाएंगे, मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, 30 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। अगर इतना टाइम अगर हम अपने ऑरा को जो सूट करता है उस प्रोफेशन को लगा दे, तो आपके साथ मैजिक होने वाला है। क्या होगा? जो पेरेंट्स अपने बच्चों पे पैसा लगा रहे हैं उनका पैसा बच जाएगा। बच्चों के साथ क्या होगा? उनका वो टाइम बच जाएगा। जैसे शीतल जी के 3 साल बच जाते। शीतल जी की फोकस किया, उन्होंने 4-5 तरीके के कोर्सेज किए, तो अपनी एनर्जी लगाई होगी उस पर, अपना पूरा एनर्जी के साथ में उन्होंने ड्रीम्स अपने सेट किए होंगे, कुछ गोल सेट किए होंगे कि फ्यूचर में मेरे साथ में जो है ना, मैं ये सीखूंगी, फिर मैं ऐसे करूंगी, फिर मैं लोगों को ठीक करूंगी। लेकिन जो चीज इनको सूट करती है, अगर ये उसके ऊपर 3 साल लगाते तो आज इनका नेम और फेम भी होता, और ये खुद सेटिस्फाई होते। वो अर्निंग ना होने का रीजन पता है क्या है? अर्निंग ना होने का, शीतल जी कहते हैं कि मैं बस सोशल ही कर रही हूँ। कोई भी सोशल ही नहीं करता, कोई भी नहीं करता। हो सकता है 1-2% करता हूं, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ शीतल जी, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। हर आदमी नेम फेम और पैसा कमाना चाहता है, लेकिन हमारी एक आदत हो चुकी है ह्यूमन नेचर की, मतलब इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, एक ऐसी बात बता रहा हूँ कि ये कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी कि ये ह्यूमन नेचर है, उसकी बात बता रहा हूँ, आप की नहीं कह रहा। एक कहानी पढ़ी थी कि लोमड़ी ने अंगूर खाने थे, बहुत कोशिश करी, नहीं खाएगा तो उसने बोला अंगूर खट्टे हैं, है ना? तो हमारी लाइफ भी कुछ ऐसी होती है। हम लाइफ में कुछ स्ट्रगल करते हैं कुछ करने के लिए, और जब नहीं मिलता तो हम क्या कहते हैं? अरे नहीं, हम तो बस ऐसे ही सीख के ऐसे ही कर रहे हैं। लोगों के सामने हंसी का पात्र नहीं बनते, तो हम इस तरीके की लैंग्वेज यूज करते हैं। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है कि हमारे ऑरा से जो है वो आपके बिजनेस का पता लगता है, आपकी जॉब का पता लगता है कि आपको कौन सा जॉब सूट करेगी, कौन सा बिजनेस सूट करेगा, किस मतलब आपके 2-3 बचत होती है, पैसों की बचत, टाइम की बचत, आपके ड्रीम्स की बचत, आपके कॉन्फिडेंस की बचत, है ना? जो लोग अब 3 साल लगा के 5 कोर्स करने के बाद होपलेस हो गए, ना तो वो कभी कोई काम करेंगे, ना वो रिस्क लेंगे। अब उनको ऑकल्ट साइंस हो सकता है वो धीरे धीरे छोड़ भी दे, वो सिर्फ इंटरेस्ट के लिए रह जाए। लेकिन इनके लिए तो इनकी सक्सेस इंतजार कर रही है। वो किस में कर रही है? वो कर रही है जो सिंबल्स की बात करते हैं ये, या जो रेकी की बात करते हैं ये, उसमें इनका भविष्य इंतजार कर रहा है। लेकिन इन्होंने 3-4 जगह ट्राई कर लिया, तो अब क्या, एक फियर बैठ गया माइंड में, तो हो नहीं पा रहा। किसको बुरा लगता है? अगर आज इनके 2-4-5 हजार रुपए रोज के आ रहे हो, तो इनके हस्बैंड बोलेंगे नहीं, बच्चे बोले मम्मी तो पापा आपसे ज्यादा कमा लेती हैं, पापा तो लाख रुपए कमाते हैं, आप तो 1.5 लाख रुपए, मम्मी का तो नाम भी बहुत है। तो ये जो चीजें है ना, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं दोस्तों। और ये हम ऑरा स्कैनर से इमीडिएट चेक कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जो मेरे स्टूडेंट हैं, उन्होंने सिर्फ स्कूल्स पकड़ लिए। आप कहते हो बिजनेस कैसे चलेगा, है ना? उन्होंने स्कूल्स पकड़ लिए, स्कूल के बच्चों को पकड़ लिया। 8th 9th के जो बच्चे हैं, वहां से उनकी जर्नी शुरू होती है कि उनको साइंस में जाना है। पहली बात तो ये होता है कि सब्जेक्ट कौन से चाहिए, और फिर ये होता है कि साइंस में जाना है, आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है। तो आप उनके ऑरा से चेक करो और ये देखो कि उनको कौन सी स्ट्रीम सूट करती है। तो जो उनके ऑरा को सूट करती है, आप पहले तो वो नोट कर लो। फिर उनको कौन कौन से सब्जेक्ट सूट करते हैं वो नोट कर लो।
सिर्फ स्कूल्स पकड़ लोगे, एक स्कूल में एक साल में 300-400 बच्चा पास आउट होके निकलता है, ज्यादा ही निकलता है, क्योंकि 12th क्लास के अंदर 4-5 सेक्शन होते हैं, एक क्लास में 40-50 बच्चे हैं, और अगर आपने 5 स्कूल पकड़ लिए तो आप ये मान के चलो 1500-2000 बच्चों को आप देख रहे हो। और सिर्फ ये 12th की बात कह रहा हूँ, सिर्फ 12th की, अभी 8th 9th की बात नहीं कर रहा। 8th 9th में तो आप उनको ये बताओगे आर्ट्स कॉमर्स या साइंस लेनी है, सब्जेक्ट कौन से लेने हैं। 12th वाले बच्चों को क्या बताओगे कि उनको कौन से कोर्सेज करने चाहिए आगे। ऐसा हो गया ना, आप जब स्कूल में पहुंचे तो बच्चा 11th 12th में है, अब वो 12th पास करने वाला है, तो उसके माँ बाप को पता लगा कि अभी ऐसे ऐसे ये स्कैनिंग से पता चलता है। स्कूल के प्रिंसिपल से बात करो, उनको उनके सेमिनार जाओ, उनको फ्री के अंदर अटेंड करो, फ्री में चेक करना शुरू करो। अगर नाम करना है तो आपको पता है कितना बड़ा नाम हो सकता है, और आप लाखों रुपया कमा सकते हो, लाखों रुपया। वो कैसे, एक बार सब म्यूट कर लो प्लीज, मेरे को ऐसे हाथ ला देना कि मैंने किसको अनम्यूट किया था, फिर मैं उनको ले लेता हूँ। तो आपको एक तरीका बताता हूँ इसमें बिजनेस का, ऑरा स्कैनर से। स्कूल में गए, स्कूल के प्रिंसिपल से बात करी कि भाई मैं एक ऑरा स्कैनर एनालिस्ट हूँ, मैं बच्चों को ये बता सकता हूँ या बता सकती हूँ कि उनके ऑरा को कौन से सब्जेक्ट शूट करेंगे और कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए। फिर बताता हूँ आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में, या सब्जेक्ट कौन कौन से। 12th के बच्चों को आप क्या देखोगे, अक्सर आजकल ना अच्छे स्कूलों के बच्चे के माँ बाप क्या करते हैं, उनको काउंसलर के पास ले जाते हैं और काउंसलर से जाके बात करते हैं कि ये बताओ जी कि कौन से कॉलेजेस में डालेंगे इसको। 70 और 75 की रेंज के अंदर इसके नंबर आए हैं, इसके नंबर 80 प्लस आए, 85 के अंदर आए हैं, इसके 90 प्लस आ रहे हैं, तो इसके लिए कौन कौन से कॉलेजेस हैं। तो वो पूछते हैं भाई क्या करना चाहते हो, कहते मेरे बच्चे को ना मैं इंजीनियरिंग में डालना है, मेडिकल में डालना है, कोई कहता है कि नहीं मुझे एमबीए करना है, कोई कहता है नहीं मुझे उसमें जाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करना है, कोई कहता है मुझे मीडिया में जाना है। यही होता है ना बच्चों को डालने के लिए। तो क्या होता है फिर उसके बाद वो काउंसलर जो है वो नॉमिनल फीस लेता है और वो आपको बताएगा कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं। जैसे मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, तो बताएगा जी बेंगलोर के अंदर है जी, बॉम्बे के अंदर है, पूना के अंदर है, और फलानी जगह पे ये कॉलेज है, टॉप कॉलेजों के अंदर है, यहाँ पे आपके बच्चे के नंबर भी मैच कर रहे हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन डालो। तो अगर नंबर आ गया तो आपकी तो बल्ले बल्ले, क्योंकि बच्चे को इतना बढ़िया कॉलेज मिल गया, और फिर वहां से पास आउट होकर आएगा तो अच्छी जॉब मिल गई। अब यहाँ सिर्फ एक ही चीज मिस हो गई, मैंने बताया ना 2 तरीके के पेरेंट्स होते हैं, एक होते हैं कि वो तो एक तो बच्चे के अकॉर्डिंग चलते हैं, एक चलते हैं कि हाँ जी स्कोप किसमें है, भविष्य किसमें बन सकता है, पैसा किसमें मिल सकता है बच्चे को अगर ऐसे कौन से कोर्स कराए। तो बच्चा 3 साल तो ग्रेजुएशन में लगाता है, मेरी बात को पकड़ना, और 2 साल लगाता है पोस्ट ग्रेजुएशन में, 5 साल वो बच्चा लगाता है, क्योंकि वो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो बच्चों के अकॉर्डिंग चलते हैं पेरेंट्स, है ना। लेकिन वहां भी अगर उनको बच्चों को किसी से इन्फ्लुएंस होके वो कर रहे हैं उस कोर्स को, तो उनको भी नहीं पता होता कि हमारे ऑरा को क्या मैच कर रहा है। तो 5 साल तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में लगा दिए, उसके बाद उनकी शुरू होता भविष्य। तो अक्सर क्या होता है कि बच्चे ने साल 2 साल 3 साल कहीं जॉब करी, फिर वहां से उसने स्विच किया, या 5-7 साल भी जॉब करी, स्विच किया, और उसके बाद किसी डिफरेंट लाइन में आ गए। जिस लाइन में उन्होंने पढ़ाई की थी, जिस लाइन में उन्होंने जॉब शुरू करी, उस लाइन में है ही नहीं, वो लाइन ही बदल दी, डिफरेंट लाइन हो गया। अब ये बताओ, हाथ खड़े करके बताना कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन कुछ ली और उसके बाद आज कुछ और कर रहे हैं। जिग्नेश जी 1 सेकंड के लिए मैं आपको अनम्यूट करता हूं सर। हेलो सर। हाँ नमस्कार सर, राम राम। नमस्ते। नमस्कार सर, राम जी। मेरा नाम जिग्नेश त्रिवेदी है। जी मेरा नाम जिग्नेश त्रिवेदी है, मैं जी सर। अहमदाबाद से हूँ। जी मैंने सर 12th कॉमर्स तक कॉमर्स में पास किया जी उसके साथ में मैंने रेडियो टीवी मैकेनिक का कोर्स किया, जी और फिर 12th में जब फेल हुआ था उसी दरमियान मैंने रेडियो टीवी मैकेनिक किया और ITI किया वायरमैन ट्रेड के अंदर। ठीक है मेरे पास सेकंड क्लास वायरमैन का लाइसेंस है, ठीक और है मैं काम करने लगा इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के अंदर, टीवी VCR रिपेयरिंग का। ठीक है और बाद में डिश एंटीना फिटिंग किया, और उसमें से जॉब चेंज करके डिश एंटीना फिट कर रहा था पहले, बहुत साल पहले, और फिर मेरा फील्ड चेंज करके मैं चला गया होम थिएटर वगैरह इंस्टॉलेशन, वॉशिंग मशीन डेमो, ये सब किया। और उसमें से मार्केटिंग लाइन में सॉफ्टवेयर आइसक्रीम मेकर, सोडा मेकर, वो सब में काम किया। और वो घूमते घूमते मैं आ गया इंश्योरेंस सेक्टर। मैं मतलब LIC इंश्योरेंस एजेंट हूँ अच्छा अहमदाबाद के अंदर।
और ठाकुर जी की कृपा अच्छा काम है। 20 साल से मैं सीएम क्लब मेंबर हूँ, मगर जी। काफी सालों से मेरी वास्तु और ज्योतिष के अंदर रुचि है। जी। मैंने वास्तु डिप्लोमा किया हुआ है और अभी ज्योतिष ज्वाइन कर रहा हूँ। चलिए, आपको कितने साल आपने हो गए जॉब करते हुए, ये सब काम करते हुए, अपनी लाइफ को शुरू किए हुए? मैंने सर 18 साल की एज में ये शुरू किए थे ये कोर्सेज, मतलब आईटीआई किया, जो भी कुछ किया। आज कितने और साल के हैं आप? आज मैं 53 रनिंग। 53 रनिंग। हाँ जी। ठीक है। और ये जो आप अभी बिल्कुल स्टेबल हो चुके हैं, आपको लगता है कि नहीं यहाँ मेरा स्कोप अच्छा है, मेरे को अच्छी वो मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है, इसको कितने साल हो गए करते हुए? वो इंश्योरेंस मैंने करीबन 16 साल से सर, 4 साल मैंने पार्ट टाइम किया था जॉब के साथ में, मार्केटिंग की जॉब थी सोडा मेकर की कंपनी में, और उसके साथ में मैंने एजेंसी चलाई, और 16 साल से मैं इंश्योरेंस सेक्टर में स्टेबल हो गया। मगर 2 साल से अभी थोड़ा माइंड वेवरिंग हो रहा है, और ये सब चीज़ों में मैं अंदर एंटर हो चुका हूँ, मतलब वास्तु वगैरह करने के लिए। प्रोफेशनली नहीं कर रहा हूँ अभी, सीख रहा हूँ। मैंने वास्तु के साथ 1 साल का डिप्लोमा किया, और ये ऑरा स्कैनर मैंने कहीं एक यहाँ एग्जीबिशन में देखा था। जी। देखो, आपको इंश्योरेंस का काम 100% सूट करता है, ठीक है, और आप हाँ उसमें जी, एंजॉय भी करते हो, हाँ जी, है ना? हाँ जी। और आपको वास्तु का काम सर सूट नहीं करता, अच्छा, आपको एस्ट्रोलॉजी भी सूट नहीं करती। मतलब इसको डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि नहीं, लाइफ नहीं, तो नहीं, चैलेंजेस के चैलेंज साथ में है ना? लाइफ में चैलेंज नहीं लिए तो क्या लिया। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ कि यहाँ दोस्तों, मैं एक बात बताता हूँ, जैसे इन्होंने इतने साल लगाए, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इनके ऑरा को रीड करके अगर ये डिसाइड होता पहले से, जो हम अपने आज के बच्चे, आने वाले बच्चों के भविष्य को देख सकते हैं, तो हाँ जी, अगर आप उसमें लगते ना, तो आज बहुत बड़ा काम हो जाता। आपको एक और बात बताता हूँ, आपने आजकल बच्चों को स्टार्टअप करते हुए देखा होगा, नए नए स्टार्टअप शुरू किए हुए बच्चों ने, हाँ जी, हाँ जी, है ना? तो अभी सुनते हैं कि एक चाय वाला था, एमबीए चाय वाला, हाँ, अहमदाबाद में है ना? यंग लड़का है, मैंने दिल्ली और बड़ी सारी सिटीज में देखा, सुट्टा चाय और पता नहीं कौन कौन सी चाय आ गई, है ना? तो आपको एक बात बताता हूँ, ये जो यंग जनरेशन जो 19, 20 और 23, 24, 25 साल में कर रही है ना काम, हाँ जी, है ना, ये क्या है? एक आदमी इतना टैलेंटेड है, या हम ऐसे कहते हैं 100 आदमी इतने टैलेंटेड हैं जो चाय के बढ़िया से बढ़िया चाय बनाते हैं और बहुत फेमस है अपने एरिया के अंदर, कि यार इनकी, लोग कहते हैं यार ये उसकी चाय पी के आते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, ऐसा होता है ना? हाँ जी, वो ठेले से ऊपर नहीं बढ़ पाए, ठीक है। और एक नया बंदा एक ठेला लगाता है और ठेले से वो इतने बड़े बड़े शोरूम खोल रहा है। हाँ जी, उस पर दो चीजें काम करी उसकी, एक उसके ऑरा को वो सूट करता था, पहली चीज। वो कोइंसिडेंस हो सकता है, उसने चेक नहीं कराया, वो कोइंसिडेंस की उसके ऑरा को सूट करता था, वो कर गया। उसका रुझान था कि मुझे करना है। वो रुझान जो आपका ऑरा होता है ना, वहां वो खींचता भी है थोड़ा सा, है ना? तो एक तो वो था। दूसरा क्या था कि उसने आज के टाइम की स्ट्रेटेजी अपना ली। आज डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है, अगर आप इसको कैरी नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। आपका टैलेंट एक तरफ और डिजिटल मार्केटिंग एक तरफ, इसका सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। हमें कहीं जाने के लिए अपनी गाड़ी का सपोर्ट लेना पड़ता है ना, ट्रेन, कार या बस का, जो भी। तो उसी तरीके से आज अपने बिजनेस को चलाने के लिए हमें डिजिटल मार्केटिंग का सारा लेना पड़ेगा। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से वो आज फेमस हो गया। और जितने भी ऐसे लोग हैं, आपने देखा होगा, एक शार्क टैंक करके आती है, एक प्रोग्राम आता है शार्क टैंक, है ना? उसके अंदर बड़े सारे लोग अपने अपने प्रपोजल लेके आते हैं काम के। तो वो शार्क टैंक वाले भी 10-10, 20-20 बिजनेस करने के, फेल करने के बाद जाके कामयाब हुए हैं। तो वो 10-10, 20-20 बिजनेस जो उन्होंने किए, अगर उनके ऑरा को चेक कर लिया जाए और उनके पास में कमाने की एक वो हो, एक जुनून हो, तो अगर उसके ऑरा को चाहिए, उनकी स्ट्रगल खत्म हो सकती है। वो तो बन गए, वो बन गए तो टीवी में दिख रहे हैं, लेकिन हजारों करोड़ों लोग जो स्ट्रगल करके कहीं गायब भी हो गए, उनका तो पता ही नहीं ना। पता ही नहीं। हम तो रोल मॉडल किसको बनाते हैं? जो हीरो बन के आ जाता है ना। शाहरुख खान भैया भैया ये क्या बोलते हैं, किंग बन गया हमारा। लेकिन ऐसे टैलेंटेड तो हजारों लोग बैठे हैं जिनको चांस ही नहीं मिला, है ना? तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो टैलेंट है, अगर हम उसको पकड़ ले दोस्तों, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और ऑरा स्कैनर करता क्या है? ऑरा स्कैनर के लिए आपको दो चीजें करनी होती हैं। या तो वो पर्सन सामने हो, जैसे अभी आप हैं,
या सामने फिजिकली सामने हो तो हम उसको 3 से 4 फीट की दूरी पे ऐसे चेक कर सकते हैं। तो आप लोगों में से जो लोग ऑरा स्कैनर का काम करते हैं वो 3-4 फुट पे सामने पर्सन को रखो और उनके ऑरा से चेक करो कि उनके ऑरा को क्या सूट करता है। दूसरी बात ये कि जब कोई पर्सन आपके सामने अवेलेबल नहीं है, जैसे आप मेरे सामने अवेलेबल नहीं हो, तो आप मुझे एक फुल बॉडी फोटोग्राफ भेजोगे, है ना। ये मैं नहीं कह रहा मुझे भेज दो, मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। मेरे को भेजोगे तो मैं तो 1500 रुपए चार्जेस लेता हूँ स्कैनिंग करने के। तो दिल्ली में 3500 रुपए चार्जेस लगते हैं स्कैनिंग के, हम 1500 में करते हैं। अब इसके अंदर आपको जस्ट एक फोटो दिखाता हूँ कि लोग किस तरीके की फोटो भेजते हैं। आपको इस तरीके की फोटो जो है, आप अगर ऑरा स्कैनर का काम करते हो तो आप फुल बॉडी फोटो इस तरीके की मंगाओ। जैसे ये सर है, इन्होंने अपनी फुल बॉडी फोटो भेजी हुई है, तो प्लेन दीवार के आगे खड़े होके एक फोटो भेजी है नाम के साथ में, है ना। और इसकी स्कैनिंग करके ये पता चल जाता है कि आपके ऑरा की ब्लॉकेज कहाँ है, टॉप टू बॉटम ऑरा की ब्लॉकेज कहाँ है। और ये ऑरा क्या होता है, एक छोटे से उसमें स्क्रीन में आपको दिखा देता हूं। देखो दोस्तों, कुछ इस तरीके का ऑरा होता है हमारा। आप जब खड़े होते हो ना तो आपके साइड में इस तरीके का ऑरा नजर आता है। और आपको दिखाता हूं, एक्चुअल में दिखाता हूं, जो मैं पहले भी 1-2 बार बता चुका हूं। ये होता है दोस्तों ऑरा। मैंने पहले भी 1-2 क्लासेस में बताया कि एक किरलियन कैमरा आता है, अगर उस कैमरे से फोटो खिंचवाई जाए तो कुछ हमारी फोटो इस तरीके की आएगी, हमारे ऊपर ये कलर्स नजर आएंगे। और ये हमारा ऑरा होता है। और इस ऑरा के साथ में होते हैं हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्रास। यही हमारी पूरी लाइफ को डिजाइन करते हैं। और इसी ऑरा को ये ऑरा स्कैनर स्कैन कर लेता है और स्कैन करता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने एक क्लास में बताया था कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे पेड़ पौधे हो, कोई सीनरी हो, आप गिलास को भी देखोगे तो भी उसका अपना एक ऑरा होता है। और आपको एक चीज और दिखाता हूं, एक सेकेंड। जो पेड़ पौधे हैं उनका भी अपना एक ऑरा, मैंने ये बताया था, आपने कल देखा नहीं देखा मुझे मालूम नहीं। रात को सोते हुए सबके घर में छत जो है वो सफेद रंग की होती है। रात को सोइए, अपनी हथेली को ऊपर कर लीजिए छत की तरफ और ऐसे करके उंगली खोल लीजिए और उसको देखते रहिए, एक टक देखते रहिए। तो थोड़ी देर में आपको जो है अपने उंगलियों के चारों तरफ एक रेशा नजर आना शुरू होगा, एक रुआ रुआ सा नजर आएगा, वो आपका ऑरा होता है। वो आपका ऑरा होता है, एक परछाई सी नजर आएगी, वो आपका ऑरा होता है। और जब हम जब पूरी बॉडी को एनालाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट क्या आता है। हमारी बॉडी जो है टॉप टू बॉटम, हमारी बॉडी में कोई आपका ऑरा नेगेटिव है, अगर आपका ऑरा नेगेटिव है तो आपका ब्रेन ब्लॉक हो गया, है ना। कल मैंने बताया था कि जिन लोगों ने ब्रेसलेट पहन रखे हैं, डायमंड पहन रखे हैं या जेमस्टोन गलत पहन रखे हैं, उनको पता ही नहीं कि गलत पहने हैं, तो उससे उनका ऑरा नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव होने का मतलब उनके ब्रेन की पावर ब्लॉक हो रही है। फिर उनपे IR का इफेक्ट, UV का इफेक्ट, कोई बंधन दोष है, ब्लैक मैजिक है, या कोई कुंडली दोष, कोई वास्तु का उनका अगर दोष है, म्यूट कर लीजिएगा सारे, चक्रा दोष है, मांगलिक दोष है, काल सर्प दोष है, उनके 9 प्लैनेट्स क्या बोलते हैं, उनके 7 चक्रास क्या बोलते हैं, जियोपैथिक स्ट्रेस तो नहीं है उनके घर पे, और ऐसी बहुत सारी चीजें। तो ये भी हम सब ऑरा के अंदर चेक करते हैं। और जब किसी पर्सन का ऑरा नेगेटिव हो जाता है तो वो सिक हो जाता है, सिक, बीमार। आप देखिए, एक बीच वाला ऑरा ठीक है, लेफ्ट और राइट वाला ऑरा डिस्टर्ब है, ये जो है ना सिक पोजीशन का ऑरा है। और आपको एक और चीज दिखाता हूं इसके बाद। इस तरीके से डिफरेंट अभी भी हम जो लोग स्क्रीन पे हैं, हम सबका ऑरा कुछ इस तरीके से डिफरेंट का होगा। तो ये जो आप सब ऑरा देख रहे हैं, इस ऑरा को रीड कैसे करें, उसके लिए ये डिवाइस है जिसे हम बोलते हैं ऑरा स्कैनर। क्योंकि जो आंखें नहीं देख सकती वो ये काम करता है। अभी भी हम यही काम करते आ रहे हैं। अभी भी हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जब नहीं बता पाता तो वो CT स्कैन कराता है, अल्ट्रासाउंड कराता है, एक्सरे कराता है, ब्लड टेस्ट कराता है,
यूरिन टेस्ट कराता है और भी सारे टेस्ट कराता है ये जानने के लिए कि एक्चुअल में रूट कॉज कहाँ पे है, प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों ये जो ऑरा स्कैनर है, अभी तो मैंने सिर्फ एक टॉपिक लिया था, मैंने कहा ना एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्र। अब मान लीजिए शीतल जी ने 5 तरीके के कोर्स कर रखे हैं और ये कंफ्यूज है। अब यहाँ पे देखो मैं एक बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूँ। 5 तरीके के कोर्स किए हैं, अब ये अपने कोर्स की नॉलेज को कहीं फैक्ट तो देंगी नहीं, और ये चाहती भी है कि मेरे जो नॉलेज लिया उसको मैं इंप्लीमेंट करूं, किसी ना किसी काम पे लगाऊं ताकि उसका फायदा उठे। शीतल जी मैंने अनम्यूट किया आपको। हाँ जी सर। अब अगर ये बोला जाए आपको कि आपको पर्टिकुलर एक चीज सूट करती है जो हमने देखा, बाकी चीजें आपको सूट नहीं करती, आप छोड़ दो, आपको दुख होगा या खुशी होगी? दुख होगा। दुख होगा कि यार मैंने 3 साल लगाए, पैसे लगाए, पूरी एनर्जी लगाई, इससे मैंने ड्रीम जोड़े। लेकिन ना विद्या कभी भी नुकसान नहीं देती, कहीं जाती नहीं है। ऑरा स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है जिससे मैंने बताया एस्ट्रोलॉजी आप कर सकते हो, न्यूमरोलॉजी भी कर सकते हो, वास्तु भी कर सकते हो, और जियोपैथिक भी चेक कर सकते हो, और कलर कंपैटिबिलिटी भी चेक कर सकते हो। आप जो आज का टॉपिक है वो भी कर सकते हो। उसके अलावा 7 चक्रास को भी स्कैन कर सकते हो, और मेडिसिन को भी स्कैन कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें, बहुत किसका शादी किससे मैच कर रही है नहीं कर रही है, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो आपका जो आपने सीखा हुआ है वो वहां काम आएगा, क्योंकि ऑल इन वन हो गया उसके अंदर, है ना। तो है क्या, अब म्यूट कर लीजिए। देखो अब एक चीज बोलता हूं मैं आपको, सभी को बोलता हूं कि एक पर्सन, हम अपने आप को ले लेते हैं कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया, तो एस्ट्रोलॉजर ने मेरे 9 प्लैनेट्स चेक किए और मेरे को उसका उपाय बताया। तो वास्तु कंसल्टेंट ये बोलते हैं कि भाई साहब घर तो आपका वास्तु दोष से भरा हुआ है, तो क्या आपको इससे फर्क पड़ जाएगा? बात तो ठीक कह रहे हैं, तो यानी कि घर का वास्तु भी ठीक होना चाहिए। अब न्यूमरोलॉजिस्ट कहता है कि भाई साहब आपका तो नाम की स्पेलिंग ही गलत है, आपने तो मोबाइल नंबर भी गलत ले रखा है, सिग्नेचर भी गलत है, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसे अंकशास्त्र बोलते हैं ना, न्यूमरोलॉजी को अंकशास्त्र। कोई भी विद्या खराब थोड़ी ना, बहुत बढ़िया विद्या है, सारी विद्याएं बहुत बढ़िया है। तो भैया इसका तो आपको ठीक करना पड़ेगा। देखो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज नाम को कैरी करते हैं अपने, ठीक करते हैं करेक्शन, कहते हैं ये तो बात ठीक है। तो भैया एक काम करते हैं, अब एक कंसल्टेंसी हम लेते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट से भी, यानी कि 3 की जरूरत पड़ी। अब एक रेकी वाला कहता है कि भाई साहब आपके चक्रस तो ब्लॉक है, इतने सारी प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है लाइफ में हेल्थ को लेके, और आप अपनी जिंदगी कह रहे हो कि मेरी लाइफ ठीक हो गई, कैसे हो सकती है? आप बात तो ठीक है, मुझे हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारे हैं, प्रॉब्लम भी बहुत सारी है, यानी कि पहले चक्रास पे भी काम करना है, तो रेकी पर्सन की भी जरूरत पड़ेगी। उसी तरीके से आप जब कलर थेरेपी पे जाते हो तो एक पर्सन कहता है कि मैं तो कलर थेरेपिस्ट हूँ, मेरे को बताओ, मैं आपको बताऊंगा क्या कलर्स आपको सूट करते हैं, कौन से आपके लिए सही रहेंगे, कौन से गलत रहेंगे। ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है। जो लोग कलर के स्टोन्स पहनाते हैं ना, कई लोग स्टोन्स पहनाते हैं कलर के, वो कलर थेरेपी के अंदर आता है। तो ऐसी बहुत सारी विद्याएं हैं, बहुत सारी। जियोपैथिक वाला कहेगा भैया जिसके पास अगर ऑरा स्कैनर होगा या एलरॉड होगी वही जियोपैथिक चेक कर सकता है। तो फिर कैसे करोगे काम? लेकिन अगर ऑरा स्कैनर सीखा हुआ है तो आप सब कुछ कर पाओगे। तो आप एक पर्सन आपके पास में आ गया, आप उसका एस्ट्रोलॉजी वाले स्टाइल में भी चेक कर लोगे, न्यूमरोलॉजी से भी चेक कर लोगे, वास्तु से भी चेक कर लोगे, और चक्रास से भी चेक कर लोगे, उसके जियोपैथिक भी चेक कर लोगे, सब कुछ चेक कर सकते हो, जो मैं लगातार पिछली 5 क्लासेस में बता चुका हूं। मैंने कल वाली क्लास भी ली थी, इससे पहले जियोपैथिक की ली थी। टॉपिक अलग अलग ले रहा हूँ, कल एक टॉपिक और लेके आ रहा हूं मैं, वो डिफरेंट टॉपिक होगा। आज का टॉपिक था कि आप अपनी लाइफ में, अगर हमने लाइफ का डिसीजन ही गलत कर लिया, भाई आपने जाना, मेरे को दिल्ली से जाना था हरिद्वार, तो मैंने क्या पकड़ना था, मैंने पकड़ना था यूपी वाली रोड कि मुझे ये जाना है, और मैंने पकड़ ली कौन सी, मैंने पकड़ ली जयपुर की रोड राजस्थान साइड जाने के लिए। तो दोनों डायरेक्शन तो अलग हो गए, और पता चला जी मैं वहां से चलता गया, और 1000-5000 किलोमीटर चलने के बाद किसी ने बताया कि भाई तुझे जाना तो वहां था। तो फिर जर्नी वापस अगर करनी हो तो इम्पॉसिबल सी फील होती है, यार 5000-1500 किलोमीटर चलने के बाद फिर वापस जाऊंगा, फिर वहां से सफर तय करूंगा अपने वहां का डेस्टिनेशन का। हम हर आदमी अपने बच्चों के साथ भी यही गलती कर रहा है दोस्तों। तो ये ऑरा स्कैनर को मैं इसीलिए इंट्रोड्यूस करता हूं, इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि आप ऑकल्ट साइंस के अंदर काम कर रहे हैं। आज हम ऑकल्ट साइंस में काम करते हुए भी खुद सरवाइव कर रहे हैं, खुद कस्टमर ढूंढ रहे हैं, खुद पैसे के लिए बैठे हैं, खुद समझ नहीं आ रहा। लेकिन है क्या, रूट कॉज का है, वो है हमारा ऑरा। जैसे आपके ऑरा को रीड करो, वो ये ऑरा बता देगा कि भैया इन 4 चीजों में से ये सूट करता है,
हो सकता है वो ये बताए चारों ही सूट नहीं करते, ये पांचवा ऑप्शन और निकालो, क्या ये सूट करता है, करके तो देखो, इमीडिएट रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। क्या होगा, जो आपके ऑरा को सूट नहीं करता आप उसमें 100% एफर्ट डालोगे, कामयाबी मिली 30, 40, 50%। आपके वो जो 100% किस किस लगन से आप कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। जो आपको सूट करता है आपने उसमें 100% अपना पुट डाला, 100% एफर्ट डाले, तो आपकी स्पीड जो है वो 60-70% पे ले गया, 50 प्लस ले गया। कहा 20 से शुरू होकर 30, 40, 50 तक खत्म हो गया आपके 100% एफर्ट को, या 100% शुरुआती 50 से हुई। मतलब आपके ऑरा को सूट करता है और आपने उसमें 100% एफर्ट डाले तो आपकी शुरुआती 50 से हुई, तो रेशो कितनी अच्छी है। उन माँ बाप का पैसा बचेगा, जब आप स्कूल और कॉलेजेस में जाओगे ना आपका नाम बनेगा। और आपको बताता हूँ बिजनेस कितना बड़ा होगा। जब बच्चे आते हैं तो उसके बाद उनके पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स आके कहते हैं जी मेरा बच्चा तो किसी दूसरे स्कूल में पढ़ता है या कॉलेज में पढ़ रहा है, मैं उसको भी चेक कराना चाहता हूँ। फिर वो अपने भाई, चाचा, अंकल, ताऊ के रेफरेंस देते हैं कि आप इनके पास जाओ। आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा कोर्स के अंदर जिसमें आप साल 1.5 साल के अंदर बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाओगे। आपको एक पर्सनल शेयरिंग करता हूं। मेरे पास ना 10 से 12, 15, मतलब 8 से प्लस आती थी, 8 से 15 के बीच में मेरे पास में फोटोग्राफ आती थी स्कैनिंग के लिए डेली। एवरेज बता रहा हूँ, संडे को इंक्लूड कर लो, मतलब 8 से 15, इसको 10 फिगर ले लो, 10 फोटोग्राफ डेली की। अभी क्या हुआ, मेरे शोल्डर में प्रॉब्लम हुई, मैं 2 महीने 2.5 महीने मैंने स्कैनिंग नहीं करी, मेरे शोल्डर में शोल्डर फ्रीज हो गया था मेरा। अब दोबारा शुरुआत कर दी मैंने। तो क्या हुआ कि वो मेरे पास लोग फोन करते, मैं कहता सर अभी नहीं हो पाएगी, अभी नहीं हो पाएगी, अभी नहीं हो पाएगी, करते करते अब वो स्पीड आ गई 3-4 पे। अब धीरे धीरे पिकअप लेनी शुरू हो गई है। घर से बैठे बैठे आप स्कैनिंग कर सकते हो। 1500 रुपए मत रखो, 500 रुपए में करो, तो रोज के 1,500-2 हजार रुपए तो वैसे ही कमा सकते हो। और उसका तरीका बताऊंगा कि अपने आप को कैसे फेमस करना है, वो भी तरीका बताता हूं कि किस तरीके से हम अपने आप को फेमस कर सकते हैं, लोगों तक पहुंच सकते हैं। जो लोग जॉब करते हैं या अभी एट प्रेजेंट कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या एट प्रेजेंट सिर्फ उनका एक शौक है इस काम को करने का ऑकल्ट साइंस में, वो लोग भी रात को 1-1.5 घंटा बैठ के रोज के 1000, 1500, 2000 रुपए कमा सकते हैं। और ये मेरे बहुत सारे, कल एक स्टूडेंट थे, मुझे ये नाम याद नहीं है, मेरे स्टूडेंट थे, उन्होंने बताया कि 40-50 हजार रुपया महीना तो आराम से कमा सकते हैं। कल सुना था, किसी ने बताया था, कोई था जिसने बोला था ये। कल की क्लास में कौन था जिसने सुना था ये बात? डॉक्टर प्रशांत जी, मैंने अनम्यूट कर दिया सर आपको। हाँ जी सर, कल आपके कोई स्टूडेंट थे, उन्होंने बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन थे। और हाँ हाँ, कुछ ऐसे बता रहे थे कि मैं छोटे से विलेज में करता हूँ, मैं छोटे से विलेज में रहता हूँ और यहाँ पे स्कोप ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 40-50 हजार रुपये महीना कमा लेता हूँ और ऑरा स्कैनर से, क्योंकि कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको एक बात बताता हूँ, मेरे एक क्लाइंट मेरे पास में आए आज से 2 महीने पहले। आई डोंट नो, वेबिनार देखा होगा उन्होंने, क्या देखा होगा, यंग लड़के हैं वो और दिल्ली में ही रहते हैं, मुखर्जी नगर में जॉब कर रहे हैं और तमिलनाडु में रहते हैं वो, चेन्नई में। तो क्या हुआ, मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे बोला कि जी मेरे को ऑरा स्कैन कराना है और मैं फिजिकली कराना चाहता हूँ, वो एजुकेटेड पर्सन है वो। तो मैंने कहा ठीक है, स्कैनिंग कराई, उनको 1-2 रेमेडीज चाहिए थी, वो लेके चले गए। अब मेरे पास में परसों फोन आया कि सर स्कैनिंग कर दो, जियोपैथिक चेक कर दो घर पे, क्योंकि मैंने बताया था रिपोर्ट में जियोपैथिक है। अब क्या हुआ, मेरे पास में टाइम था नहीं, तो हाँ जी सर अनम्यूट किया मैंने, कुछ कह रहे हैं आप? अच्छा, किसी से बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ, परसों मेरे को उनका फोन बार बार बजा कि सर आज चेक कर दो, क्योंकि सोमवार को सुबह मेरी 6 बजे की ट्रेन है, तो आप जरा चेक कर दो। तो मैंने कहा भी पॉसिबल नहीं है सर, अब रात को 8:30-9 बज रहे हैं, अब कहाँ पॉसिबल है, सर प्लीज कर दो। मैंने कहा भाई, उनको पता है मेरी 5,000 रुपये फीस है। तो उन्होंने बताया मैं ऐसे ऐसे आया था, तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बोला 2,500 के अंदर सर प्लीज कर दो, मेरी रिक्वेस्ट है। तो कुछ इस तरीके की बात हुई, मैंने कहा चलो डन, ठीक है, आप आओ लाइन पे 15 मिनट के बाद में। तो 15 मिनट बाद मैंने उनको कंप्लीट चेक करके जब बताया, तो उन्होंने जो जहां पे भी उनके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस था,
वो लाइन डायग्नोज करी। वो लाइन डायग्नोज करने के बाद उनकी जो स्टेटमेंट थी कि सर इस लाइन के जहां जहां पे वो लाइन आ रही थी जियोपैथिक की, वहां उन्होंने बताया कि उनके फैमिली के कौन कौन से मेंबर सोते हैं और उनको क्या क्या दिक्कत है। जो जहां नहीं था उसको दिक्कत नहीं थी, उस लाइन के, क्योंकि वो शेडो लाइन थी 12-15 फीट की, तो उस लाइन की रेंज में जो जो सो रहा था वो हेल्थ इश्यूज में आ रहा था, उसका नेचर डिफरेंट होता जा रहा था। तो क्या हुआ, घर से बैठे बैठे ही स्कैनिंग हो गई और उन्होंने फीस भेज दी। तो ये ऑरा स्कैनर की मदद से होता है, क्योंकि मेरे पास आंखें हैं, दिमाग है, लेकिन मेरे पास वो विजन नहीं है कि मैं देख सकूं। लेकिन ऑरा स्कैनर की मदद से वो चेक भी कर दिया और फीस भी उन्होंने मुझे पे कर दी 45 मिनट या 50 मिनट्स के अंदर। तो दोस्तों ये जो कोर्स है, तो क्योंकि अब एक कल क्लास मेरी रहेगी ये बताने वाली, तो उसके बाद फिर मैं 10 तारीख से कोर्स कराने जा रहा हूँ। तो ये कोर्स जो है मेरा 10 तारीख से स्टार्ट है, 11 दिन का कोर्स है पूरा। ये पहले 5 दिन का होता था, अब ये 11 दिन का कोर्स पूरा किया हुआ है। इस कोर्स के अंदर मैं आपको 11 दिन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्रास, बॉडी स्कैनिंग, मतलब कुछ छूटेगा नहीं। बहुत कुछ, जिन्होंने वास्तु नहीं कर रखा वो वास्तु भी सीख लेंगे, न्यूमरोलॉजी सीख लेंगे, एस्ट्रोलॉजी सीख लेंगे, चक्रास, और सबसे बड़ी बात कि किसको क्या बीमारी होने वाली है वो सीख लेंगे। और सारी बात छोड़ो, अगर आज के टॉपिक को भी पकड़ लिया आपने, सिर्फ आज के टॉपिक को, तो सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस पकड़ लो, बस, कहीं नहीं भटकने की जरूरत, कहीं नहीं। फिगर आप डिसाइड करो कि आपको क्या कमाना है, ये एक्चुअल के अंदर है। आज जो 5 से 10 हजार रुपए ले रहे हैं जो काउंसलर है, और स्कूल के सारे बच्चे आते हैं उनके पास में, काउंसलिंग के हमारे यहाँ बने हुए हैं, विकास मार्ग पे दिल्ली में बना हुआ, हमारे यहाँ पूरा हब बना हुआ, पूरी एक रोड है जहाँ पे सारे काउंसलिंग के ऑफिस खुले हुए हैं। मतलब 1.5-2 हजार बच्चा वो एक महीने में निपटाते हैं जब ये स्कूल और कॉलेजेस के एंडिंग का टाइम होता है। तो सोचो कितना पैसा कमाते होंगे। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, बिल्कुल है। तो ये तो एक छोटा सा पार्ट है जो मैंने आज आपको बताया, अगर आप ये भी पकड़ लेंगे तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो प्राइस है वो है 14,999 यानी कि 15,000 रुपए, जिसको हम 9,311 में कर रहे हैं। और एक ऑप्शन अभी आपको और दे देता हूं कि हमने पीछे क्या किया कि इसको 6,666 रुपए में पढ़ाया, तो अभी भी हम आपको 9,311 की जगह 6,666 रुपए ही में पढ़ाएंगे, जो अभी ज्वाइन कर लेगा। और 10 तारीख के बैच के बाद जो बैच आएगा उसके अंदर प्राइस जो होगा वो ये 9,311 रुपए ही रखेंगे 100%। ये तो मैंने बैकएंड टीम को बोला कि नहीं अभी वही कर दो। और एक और एडवांटेज बताता हूं आपको कि जब आप चाहो तो इस काम को एल रॉड से भी कर सकते हो। मार्केट में अमेजोन पे आपको 800-900 हजार रुपए में रॉड मिल जाती है, एल रॉड। मेरे पास बताओ कि मेरे पास मीडियम क्वालिटी की रॉड है, वो अच्छी क्वालिटी है वो भी, तो 1,600 रुपए की रॉड है, 100 रुपए कोरियर चार्ज लगता है, 1,700 रुपए। वो 1,700 रुपए में रॉड से प्रैक्टिस कर लो और जब पैसे आ जाए तो ऑरा स्कैनर खरीद लो। और एक मजे की बात बताता हूँ, ऑरा स्कैनर हमारे पास 2 तरीके के हैं। पहला ऑरा स्कैनर है 17,500 रुपए का जो मेटल बॉडी मिक्स है, और जो दूसरा है वो है ब्रास बॉडी मिक्स, जिसकी कीमत है 19,500 रुपए, यानी कि 17.5 मेटल बॉडी मिक्स और ब्रास बॉडी मिक्स जो है 19,500 रुपए। जो 10 तारीख को कोर्स ज्वाइन कर लेगा 10 तारीख तक, उसके लिए एक एडवांटेज और है। वो एडवांटेज क्या है कि जब वो ऑरा स्कैनर परचेज करना चाहेगा, चाहे वो अभी कर ले, चाहे वो महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर कर ले, क्योंकि सबके पास पैसा नहीं होता ना, तो मैं उस ऑरा स्कैनर की कीमत में से वो 6,666 रुपए लेस कर दूंगा और बैलेंस का अमाउंट आप पे करके अपना ऑरा स्कैनर ले सकते हैं। ये एडवांटेज भी इस 10 तारीख तक आपको दी, और होल लाइफ कंसल्टेंसी आपको मिलती रहेगी। तो आप लोगों में से जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन लोगों का वेलकम है। और मैं कभी भी ऐसे नहीं करता कि क्लास खत्म होने के बाद मैं नमस्ते कर दूं कि एक नया ग्रुप आएगा उसके साथ जुड़ूंगा। उसका एक रीजन है कि मैं रेमेडीज बनाता हूं, तो मेरी खुद की नीड होती है आपके साथ जुड़ने की। तो मैं खुद, मेरे पास जो कॉल्स करते हैं, मैं हमेशा ही जो 4-5 साल पुराने सीखे हुए हैं वो भी आज कॉल करते हैं, कोई केस डिस्कस करते हैं, कई बार बहुत सारी चीजें डिस्कशन होती हैं, तो वो सब चीजें हम लोग लाइन पे बन के करते हैं, मतलब एक दूसरे के अटैच रहते हैं। तो क्योंकि काम ही एक दूसरे से चलना है, तो आप लोगों का वेलकम है। आप लोग अगर आना चाहते हैं, जो भी ऑरा स्कैनर सीखना चाहते हैं,
आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, आप कुछ पूछना हो तो कोर्स से रिलेटेड। बाकी फिर कल एक बार आएंगे तो कल आपको नए टॉपिक पे मैं डिस्कस कर लूंगा। जी जगनेश जी बोलिए सर, अनम्यूट कीजिए सर जी। हाँ हाँ, वो जो ओरा स्कैनर आपसे जो परचेज करने की आप बता रहे थे, उसमें वो आप कुछ अलग अलग कलर डब्बी जैसा बॉक्स दिखा रहे थे, तो वो भी कुछ साथ में आता है? एक्चुअल किट में क्या होता है वो? सर ऑरा स्कैनर मिलेगा आपको, 300 सैंपल्स मिलेंगे जिसके अंदर वास्तु के, एस्ट्रोलॉजी के, न्यूमरोलॉजी के, चक्रास के और आप बीमारियों के सैंपल भी होंगे ओके कि आप किसी के स्कैन करके ये भी बता पाओगे कि फ्यूचर में उसको ये डिजीज आ सकती है। ठीक है, उसके साथ में मास केबल होगी। जब किसी की फोटोग्राफ आती है तो हम इस मास केबल के साथ में चेक करते हैं, ये रही मास केबल। हाँ, ये आपने आप कल ने हाँ दिखाया था आपने। हाँ जी, और साथ में एक बैग भी होता है, पूरी किट होती है, कुछ बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, पूरी किट होती है। और ये किट आपको 5 साल 7 साल 10 साल तक, आप मेरे 5.5 6 साल तो मुझे हो गए सर इसको अपने ओरस करने को कैरी करते हुए। मैं दूसरा एक सर मैं जानना चाहता था कि कल आप बता रहे थे कि पहले सबसे पहले हम लोगों को ही वो हमारा चेक करना चाहिए कि ये चीज हमको सूट करेगी या नहीं। तो बिल्कुल अगर मुझे वो मेरा चेक करवाना हो तो मैं कैसे करवा सकता हूँ आपसे सर, आप कि व्हाट्सएप मेरे पे को ये मुझे कोर्स सूट करे? हाँ जी, बताता हूँ। व्हाट्सएप पे अपनी फोटोग्राफ भेजिए और अपना नाम भेजिए और उसमें एक क्वेश्चन डाल दीजिए, बस एक क्वेश्चन कि मेरे को ये प्रोफेशन सूट करता है नहीं करता। मैं आपको चेक करके बता दूंगा, नहीं करता तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास में मैंने कल 3-4 लोगों को रिजेक्ट किया। हाँ मैंने जी, कहा आपको नहीं करता, उसका रीजन क्या है? वो मुझे पैसे दे देते, तैयार बैठे थे, हाँ जी। ठीक है, लेकिन मैं लेके मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती कि मैंने उनको फंसा दिया, ऐसा लगता है। तो इसलिए मैंने उनको क्लियरली बोल दिया कि आपको सूट नहीं करता। पता नहीं किन मजबूरियों में, क्या ड्रीम लेके वो इसको ज्वाइन करना चाह रहे थे। तो वो टूटेगा तो कल कुछ मेरे को ही पाप लगेगा, तो गाली देंगे और कुछ नहीं होंगे। तो इसलिए मना ही कर दो सीधा कि जिसको सूट नहीं करता नहीं करता, जिसको करता है उसको मैं फोन करके व्हाट्सएप पे मैसेज में डाल देता हूँ कि आपको सूट करता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी सुभाष सर, अनम्यूट कर दिया मैंने। सर ऐसा था, 2 प्रॉब्लम थी छोटे छोटे से। जी एक तो जो आपका टाइम है ना, 3 बजे की जगह आप 8 बजे का ले लीजिए, क्योंकि मैं यूएसए में हूँ तो मुझे वो 3 बजे वाले में सुबह रात के अंदर ही उठना पड़ता है। सर मैं रात को 8 सवा 8 बजे क्लास शुरू करूंगा। 1 घंटे की क्लास होगी, 11 दिन तक चलेगी और 11 दिन करूंगा। ज्वाइन करना चाहो कर लो आप सर। सर ऐसा है, मैं बिल्कुल ज्वाइन करता, लेकिन मैं यहाँ से आपको पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकता। अच्छा, आप यूएस पहुंच गए ना? हाँ अच्छा कोई बात नहीं, आके दे दीजिएगा। आपको हाँ, तो मैं ये मैं कर जानता हूँ सकता बहुत हूँ। सालों से, यस यस, आपको दैट आई बहुत कैन सालों डू, से, बहुत समय से दैट आई जानता कैन हूँ। प्रॉमिस, दैट आई कैन प्रॉमिस, दैट आई कैन राइट, प्रॉमिस। आई वांटेड टू जॉइन यू, ये मेरी प्रॉब्लम है। आप मुझे ज्वाइन करने दें तो मैं जैसे आऊंगा वैसे ही दे दूंगा। हाँ मैं आपको जानता हूँ सर, मुझे मालूम। राइट राइट, आप मुझसे कॉल पे बात कर लीजिए। ठीक है, राइट। ओके ओके सर जी। मैंने 3-4 लोगों का ओपन करवाया था, अनम्यूट करवाया था। वो कौन थे वो लोग? ओके, हर्ष जैन जी, मैंने नहीं, रश्मि जी आप नहीं थे, कोई और भी था। वो कहेंगे यार अनम्यूट कराने के बाद में मेरे से पूछा नहीं। 1 मिनट जी, रश्मि जी आप बताइए क्या पूछ रहे थे? सॉरी, क्या बोलते हैं, हाँ हर्ष हर्ष जैन जी, मैंने आपको लिया लाइन पे शायद। मैं नीलम शाह। हाँ नीलम शाह जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे ना, पूछिए। मैंने 8-10 कोर्स किए न्यूमरोलॉजी वगैरह, मुझे बाप रे, टैरोट में इंटरेस्ट आ रहा है, तो टैरोट टैरोट शूट करता है जी आपको, और करेक्ट। न्यूमरोलॉजी आपको जो करती है ना, वो करती है जस्ट 30% शूट। और टैरोट टैरो 100%। 100% हो जाएगा ना? हाँ, तो वही मैंने 8-10 कोर्स कर लिए, करना है, ये भी करना है, लेकिन थोड़ा अपना स्टार्ट हो जाए ना फिर। नो इशू मैम, कोई कंपल्शन नहीं किसी भी चीज की। नहीं करना है, बहुत अच्छा चीज है ये तो। ये आएगा तो सब फुल हो जाएगा, फिर कुछ जी और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जी लेकिन थोड़ा जी, स्टार्ट करना। टैरोट अच्छा चलेगा ना? हाँ टैरो आपको सूट करता है। ओके, थैंक यू। ओके, मैं मंजू मैम आपकी तबीयत कैसी है?
नमस्कार सर। नमस्कार। आराम है सर अब मुझे। आराम है, चलो जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, क्योंकि आपसे तो सुबह बात भी नहीं हो पा रही थी। हाँ जी सर, सुबह नहीं हो, आराम है सर। सर करो काम वो। देखो मुझे भी, कौन सा हाँ सूट जी, करेगा मेरे तो काम देखो कौन सा सूट करेगा। आप कौन सा भागे जा रहे हो, अब तो कोर्स में हो, सब बता दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है सर, ठीक है ना। और है। हाँ वो मैंने जो रेमेडी बताई थी ना, वो प्लीज करना जरूर, उसके बहुत डायनेमिक रिजल्ट है, बहुत जरूर करना प्लीज। जी कर ली सर, दवाई भी ले आई, कर ली दवाई मैंने लिया वो ना, वाली वो रेमेडी भी रेमेडी आप, हाँ दवाई के ऊपर भी आप वही वाली रेमेडी चलाओ जो पानी के ऊपर अच्छा करनी है। हाँ जी, जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू सर। ओके। और भी कोई था जिसको मैंने अनम्यूट किया था, आई डोंट नो, चले गए भी लगता है, वो भी सोच रहे होंगे कि मेरे को अनम्यूट कराया और उसके बाद पूछा भी नहीं हमसे। तो चलिए दोस्तों, कल जो है फिर दोबारा से 3 बजे मिलते हैं। कल मेरी लास्ट क्लास रहेगी जो मैं कुछ सिखाने के लिए आऊंगा एक नए टॉपिक के साथ में, और आप लोग जो है वो आइए, कुछ ना कुछ शेयर करेंगे अच्छी चीज। और आप लोगों में से जो लोग भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोगों का, योगेश जी आप हेलो कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। लो, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। नो सर। सर मैं पहली बार आया जी और मैं जानना चाहता था आपके, और आज मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आपसे संपर्क हुआ मेरा। जी मैं ये सर, थैंक कोर्स यू। ज्वाइन करना चाहता हूँ। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैंने एस्ट्रोलॉजी और ये न्यूमरोलॉजी वास्तु ये सीखा है, लेकिन अभी मैं क्या रियल एस्टेट में काम करता हूँ मैं। तो अरे मैंने वाह, कहा ये बाद में जब फ्री होंगे तब ये मेरे बचपन की हॉबी थी। अच्छा बचपन से मैं हस्तरेखा वगैरह जानता था, तो माता जी मेरी गुरु रही। अच्छा। तो मैं ये कह रहा था मेरी ये लाइन रहेगी कि नहीं रहेगी, ये ऑरा क्षेत्र में जो आप बोले, वो थोड़ा चेक कराना था। सर ऑरा स्कैनर 100% शूट करता है, रियल एस्टेट भी आपको 100% शूट करता है, वास्तु भी आपको 100% शूट करता है। एस्ट्रोलॉजी आपको शूट नहीं करती ज्यादा, आपको करती है अरे पहुंच गई सर, पहुंच गई, अरे वाह। लेकिन क्या सर? एस्ट्रोलॉजी में आप ना थोड़ा रुक रुक के चलोगे, हाँ, बाकी चीजों के अंदर आपको ग्रोथ अच्छी मिल सकती है सर। तो मुझे आपका ये ज्वाइन करना है। वो कितने रुपए बताए फिर फाइनल में आपने, कंफ्यूजन बताया सर था? मैंने बताया था 9,311 रुपए फीस रखी है, लेकिन अभी 10 तारीख तक जो लोग ज्वाइन करेंगे उनके लिए 6,666 रुपए फीस है। और जब ऑरा स्कैनर को परचेज करेंगे, कभी भी करें, आज करें, महीने बाद, 6 महीने बाद भी करें, तो पर्टिकुलर जब भी करेंगे तो उनको वो 6,666 रुपए उसमें से लेस कर दूंगा। कोर्स कंप्लीटली फ्री हो जाएगा। ऑरा स्कैनर लो और अपना करो एंजॉय। सर एक बात और पूछनी थी, मेरे कोई पंडित जी थे, उन्होंने, उनके पास में ये था, तो उन्होंने क्या करा, मोबाइल में मेरी फोटो देख के कहा आपका तो पूरा नेगेटिव है, आपके ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव पड़ा हुआ है, आप तो पूरे नेगेटिव में हो। आपका पॉजिटिव ऑरा 0 है, नेगेटिव ऑरा आपका 100% है। आपके ऊपर आईआर का भी इफेक्ट है, आपके ऊपर यूवी का भी इफेक्ट है, आपके ऊपर बंधन दोष भी है, और बंधन दोष भी बढ़िया वाला है, पहले वाला, मतलब फोन पे बात कर लेना। आज टॉपिक बंधन दोष का नहीं है, बताऊंगा। आपकी पूरी एनर्जी ब्लॉक है। और बता देता हूं, सर आपके चक्रास भी ब्लॉक है, आपको इसका फोकस उपचार करना हो जाएगा? चाहिए। सर हो जाएगा बिल्कुल, आपकी ग्रोथ ही रुकी हुई है इस वक्त, आपकी ग्रोथ रुकी हुई है। बिल्कुल मेरे को लग भी रहा है, तो इसका उपचार है फिर? 100% है सर। आपका तो पूरी की पूरी बॉडी की एनर्जी ब्लॉक है, सारी चीजें आपके ब्रेन जो चक्रास में होते हैं अर्जा, वो है ही नहीं, सारे चक्रास ही ब्लॉक पड़े हुए हैं आपके। ये इसका उपाय कितने टाइम में हो जाएगा फिर? मैं एक्चुअल में मैं यही तो सिखाता हूँ मंत्रोच्चारण सर वगैरह, मैं, जाप वगैरह करता रहता हूँ। यही तो सारा मैं कोर्स में सिखाऊंगा कि कैसी भी प्रॉब्लम का कैसा भी आदमी आ जाए, आप उसको ठीक कर लोगे। मैं मेरा खुद का भी कर लूंगा, है ना? पहले मैं खुद छोड़ू, सर फिर मैं आप लोगों को अपना, करूंगा। हाँ अपना, अपनी फैमिली का, उसके बाद फिर लोगों का। ठीक है सर, मैं आपको पेमेंट भेजता हूँ और आप ग्रुप में भेज देना, फिर आप अपना वो QR सर कोड आप वगैरह। मुझे पर्सनली आप कांटेक्ट करो, मेरा नंबर है 9999482030। ठीक है सर, ठीक है, है ना। थैंक यू सर। जब पर्सनली आप कांटेक्ट करोगे तो मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा, सारे आंसर भी दे दूंगा। ये अभी मैंने ग्रुप में ही आपका लिंक लिया था, मैंने ग्रुप में देखा था वो जूम जी लिंक, जी वही ग्रुप है, उसी में ही आपका वो नंबर है, मैं आपसे संपर्क करता हूँ।
राइट सर, राइट। थैंक यू। तो दोस्तों टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, मेरे को एक्चुअली अगली क्लास का इंतजार करना है। द्वारका साहब या आपके यहाँ SJ लिखा हुआ है, S और J, आप लोग मुझे जो है ना कल एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपका आंसर दे दूं, ठीक है। शीतल जी, मुझे ये नहीं समझ में आता, मुझे हेलो कर रहे हो या बाय कर रहे हो, जाने के लिए कह रहे हो या आने के लिए? जी बताइए। और 17 स्कैन कर दो प्लीज सर। अरे मैम वो पता है, सुनो सुनो सुनो, ये काम मैं आज नहीं करूंगा, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। एक्चुअली वो सर के साथ इसलिए हो गया कि एक क्वेश्चन के साथ में कुछ चीजें अटक रही थी, ठीक है। आपने देखा कि कोई, अच्छा चलो यहाँ से भी एक चीज समझो, अभी जो सर से मेरी बात हुई, यहाँ से भी एक चीज समझना, इनके ऊपर एक बंधन दोष है और वो है फर्स्ट कैटेगरी का। वो जो मैं कोर्स में सिखाता हूँ कि फर्स्ट कैटेगरी क्या होती है, सबसे ज्यादा पेनफुल और डेंजरस मानी जाती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। बेसिकली डेंजरस तो वर्ड नहीं बोलेंगे, स्ट्रांग होती है। तो वो एनर्जी इनके साथ अटैच है, ठीक है। इनका आईआर और यूवी का भी इफेक्ट है। मैं कह रहा हूँ उन पंडित जी ने भी एनालाइज करके बताया होगा, कुछ कैलकुलेशन करके बताया होगा, या विद इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में चीजें पता चल जाती हैं। तो दोस्तों आज के लिए फिर माफी चाहूंगा क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है, लेकिन फिर दोबारा से हम लोग कल दोबारा 3 बजे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी। तो द्वारका जी और SJ साहब कल एक बार मिलते हैं सर। चलिए सभी को राम राम, जय श्री राम। बाकी कोर्स के लिए जो जो लोग इंटरेस्टेड है वो कांटेक्ट कर लीजिए, फोटोग्राफ भेज दीजिए, मैं चेक करके बता दूंगा आप लोगों को।